ओके निज़ामी, वी आर लाइव। ठीक है, सही है। मैं ज़रा एक बार स्क्रीन पर रीचेक कर लूँ। सही है, चेक द ऑडियो। ओके, इट इज़ क्लियर। ठीक है जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा निज़ामी, सबसे पहली चीज़ तो हाउस जॉब करनी है, ठीक है, फाइनल ईयर हो गया, अभी रिज़ल्ट का वेट करना है। तो रिज़ल्ट कोई अहमियत बिल्कुल। रखता है या फिर मार्कशीट्स वगैरह का क्या सीन होता है? जैसे नॉर्मली हमें ऑनलाइन मार्कशीट मिलती है और ख़ुद ही प्रिंट करानी पड़ती है, या फिर एक फ़ोटोकॉपी देते हैं? अभी क्या मिलेगा हमें? अभी देखो, सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे पास सारी डॉक्यूमेंटेशंस हैं अभी तुम्हारे पास ना। हाउस जॉब तो बाद की बात है, पहले तुम डॉक्यूमेंटेशंस करोगे। उसके अंदर तुम्हारे पास सबसे पहले, जब तुम पास आउट होते हो, तो तुम्हारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एमबीबीएस का प्रोविजनल सर्टिफिकेट। सही है। सही है। डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। सही है। जब सही तक है। डिग्री नहीं मिल रही तब तक तुम हमेशा हर जगह पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही दिखाओगे। सही है। वो तुम्हारा सबूत है कि तुम पास आउट हो चुके हो। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी चीज़ें हैं, मैं अभी शेयर करूँगा तुमसे कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चीज़ हैं। इसके अलावा जो है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट जब बन जाएगा उसके बाद कंसोलिडेटेड मार्कशीट तुम्हारी बनेगी। सही है। अच्छा, तुम्हारे पास उसके लिए 10 की 10 मार्कशीट होना ज़रूरी है। मतलब अगर 5 ईयर्स हैं तो 5 मार्कशीट, और अगर जैसे 10 सेमेस्टर्स थे हमारे तो 10 सेमेस्टर की मार्कशीट होना ज़रूरी है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए भी और कंसोलिडेटेड मार्कशीट बनवाने के लिए भी। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है, सही है, तो पहले से ही वो मार्कशीट निकलवाने का वो करवा दो उनको। 5th फ्लोर पे एप्लीकेशन देनी होती है कि हमारी ये वाली मार्कशीट मिसिंग है, तो हमें ये वाली मार्कशीट आप निकाल के दे दो। सही ठीक है। है। तो वो पहले, हाँ। हाँ। सही। अच्छा, दूसरी चीज़, ये तुम्हारी ये हो गया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट तुम्हारा बनेगा, उसके बाद कंसोलिडेटेड मार्कशीट बनेगी, उसके बाद फिर तुम डिग्री के लिए वो करोगे। ओके, सही है। सो लेट तो मी हाँ, सिंप्लीफाई इट। सबसे पहली चीज़ है, हमें जितनी भी मार्कशीट्स हैं उसकी हार्ड कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है। सही है। होनी चाहिए। ठीक है, अब सही है। चाहे हाँ। वो वेरीफाइड हो या ना हो, हमें हार्ड कॉपी उसकी चाहिए। वो साइन तो हमें करके देते नहीं थे, हाँ। यहाँ स्टैम्प भी नहीं था, हमें सिर्फ हार्ड कॉपी चाहिए, फ़ोटो कॉपी नहीं। टाइप की मिलती थी। हाँ। सही है। जी वो जी, हमारे बिल्कुल पास 10 के हाँ। 10 सेमेस्टर्स की होनी चाहिए, वो होंगी। उसके बाद वो हम यूज़ करेंगे किस में? प्रोविजनल अपनी सर्टिफिकेट की। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमारी मतलब प्री डिग्री के तौर पे है कि हम पास आउट हो गए हैं। हम्म। सही कह रहा हूँ मैं? ठीक है। सही है। और जो बिल्कुल बिल्कुल सही। कंसोलिडेटेड मार्कशीट है वो ये है कि वो जितनी भी मार्कशीट्स आई हैं वो सबको मर्ज करेंगे और उस पर CGPA बना हाँ। के हमें देंगे। ठीक है। किसी चीज। सही। ओके, तो एक इसके सवाल बाद आया था जब कि तुम्हारा, CGPA किस पे हाँ, निकलती कैसे है? अच्छा, CGPA सारे 10 सेमेस्टर्स का एवरेज है। 10 सेमेस्टर्स का एवरेज है। सारे जो, हाँ, एवरेज है, पूरा एवरेज। सही। मतलब 10 सेमेस्टर की जीपीए डिवाइडेड बाय 10। सही है। ओके, हो गया। ये एवरेज निकलेगा तुम्हारा। इसमें कोई ये नहीं है कि फाइनल की जीपीए ज़्यादा काउंट होगी या कुछ कम काउंट होगी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अब तुम्हारा आ गया अपना कंसोलिडेटेड मार्कशीट में आ गए थे हम। उसके बाद फिर डिग्री का आएगा। सही है। सही। तुम्हें कंसोलिडेटेड मार्कशीट की भी एक कॉपी दी जाएगी। एक उससे पहले जब तुम फॉर्म फिल कर रहे होगे कंसोलिडेटेड मार्कशीट का, तो तुम्हें एक वेरीफाई करने के लिए कॉपी दी जाएगी कि उसमें कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। वो तुम्हें मिस्टेक अगर उसके अंदर है तो तुम्हें वो करेक्शन करके देनी होगी, ताकि तुम्हारे पास जब ओरिजिनल मार्कशीट आए कंसोलिडेटेड तो वो बिल्कुल एरर फ्री हो। सही है। सही है वो जी। तुम्हें वेरीफाई करने के कंसोलिडेटेड लिए कब दे तक देते मिल हैं। जाती है हमें को? कितने मतलब हाउस जॉब के दौरान यार, मिलती है या उससे पहले मिलती है? कब तक हाँ, मिलती है? उस उससे पहले मिल जाती। देखो, तुम्हारे ऊपर है, जितना तुम लोग जल्दी जल्दी काम करवाओगे अपना, उतना तुम लोगों को जल्दी। मेरे हाउस जॉब स्टार्ट होने से पहले पहले मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे अपने। सही है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी अपना काम करवाए थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक नहीं है सारे डॉक्यूमेंट्स। सही है। वो मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग भी है तो आगे क्या करना है। सही है। ऐसा सही। हो भी सकता है क्योंकि अभी अभी तुम लोगों के पास सिर्फ 2 महीने है मेरे ख्याल से। सही है। तो कुछ क्या पता कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग हो बहुत सारे लोगों के। सही है। तो ओके। वो कोई मसला नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है, इशू नहीं है कोई। वो ओके, हो जाता जिनके है भी कवर सवालात आराम से। वगैरह है ना, जो लोग लाइव देख रहे हैं वो प्लीज़ कमेंट्स में सवाल लिख दें ताकि आइडिया हो जाए कि आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सही मैं है। गया था अब स्टूडेंट हम, सेक्शन, तो हाँ, स्टूडेंट सेक्शन के अंदर उन्होंने मुझे ये भी कहा था और नुमान भाई ने मुझे ये कहा कि जितनी भी तुम्हारे पी फी पे हुई है जो वाउचर्स हैं हाँ, वो तुम्हारे पास सही है। लाजमी होने चाहिए, वो मांगते हैं। ये मांगा था या जस्ट उन्होंने डराया है? उनकी नहीं कॉपी नहीं, कुछ नहीं है। मांगते नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं है कॉपी की। तुम्हारा जब देखो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जब तुम बनवाने जाओगे, तो तुम्हारे पास एक जो सबसे मेन चीज़ होती है उनकी होती है क्लियरेंस। वो तुम्हें क्लियरेंस लेनी होती है हर डिपार्टमेंट से जाके। बायोकेम हो गया, फिजियो हो गया, अपना क्या कहते हैं एनेटमी हो गया,
फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, हॉस्टल हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हर जगह से जाके तुम्हें तुम्हें उनसे इनके इंचार्ज से साइन करवाने। सही है। तो अब जब तुम साइन करवाओगे तो वो तुम्हारी सारे रिकॉर्ड चेक करेंगे पहले। तो फाइनेंस वाले भी अपने उसमें चेक करते हैं, तुम्हारे पास वाउचर होना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं। सही है। तो इसका कोई मसला नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट में सबसे ज़्यादा ख्वारी होगी बनाने में, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स अभी मैं शेयर कर देता हूँ क्या क्या है। देखो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ रिक्वायरमेंट्स। तो ये देखो, सही है, नज़र आ रही है। सही है और मैं, इसमें। हाँ, थोड़ा सा जूम कर सकते हो, हाँ वैसे क्लियर है वैसे भी, लेकिन फिर भी हाँ, जूम कर लो तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा अब ये देखो, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट्स थी। एनरोलमेंट कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए तुम्हारे पास, सीएनएसी कार्ड की फोटोकॉपी, कॉलेज कार्ड की कॉलेज कार्ड ओरिजिनल जाएगा तुम्हारा। कॉलेज कार्ड समझ रहे क्या हो है? बात? ये आरएफआईडी कार्ड है? हाँ हाँ, RFID कार्ड, जिनका RFID कार्ड नहीं बना हुआ या गुम गया है वो अपना बनवा लें। सही है, बहुत मसले होंगे वरना। सही है। सही। कॉलेज कार्ड, हाँ कॉलेज कार्ड आरएफआईडी ओरिजिनल कार्ड जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास आरएफआईडी कार्ड है, लेकिन वो क्रैक्ड है, लेकिन वो ओरिजिनल ही है। शुड नहीं बनता ना? हाँ मतलब बस मेरे सही, पास पड़ा हुआ है बस लेकिन सही है। क्रैक्ड है वो। हाँ कोई बात नहीं। सही है। सही है। वो हाँ, वो कोई मसला नहीं है, वो तुम्हारा कॉलेज कार्ड वो मतलब ले लेंगे। अपनी, अच्छा कॉलेज कार्ड की कॉपी करा के रख लेना अपने पास एक। सही है, मतलब जितने भी ताकि क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करें उससे पहले कॉपी करवा के अपने पास एक रखवा लें। हाँ, क्योंकि कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जा रहे हैं तुम्हारे पास और कुछ तुम्हारी फोटोकॉपी जा रही है। एनरोलमेंट कार्ड की जैसे फोटोकॉपी है वो ओरिजिनल नहीं देना तुम्हें। सही है। सीएनएससी कार्ड की फोटोकॉपी, कॉलेज कार्ड ओरिजिनल जाएगा, ट्रांसपोर्ट कार्ड तुम्हारा ओरिजिनल जाएगा। ट्रांसपोर्ट सही है। कार्ड इन्होंने बना के ही नहीं दिया कभी। अच्छा अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, उसका जो वाउचर होता है ना लास्ट उसका, सही है। लास्ट सेमेस्टर का, लास्ट ईयर का जो वाउचर होगा वो चला जाएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है। और इतना इशू भी। प्रोविजनल सर्टिफिकेट फी वाउचर जो होगा वो तो तुम्हें भरना होगा। मुझे एग्जैक्ट फीस याद नहीं, मेरे ख्याल से 1000 रुपीज़ फीस है शायद। जो, या तो पता नहीं, मुझे सही से याद बैंक नहीं में है जाके देना फीस होगा ना। जैसे नॉर्मल वाउचर होता है। हाँ हाँ, जैसे होता है वैसे ही। ठीक है, एचबील प्रोविजनल वाला जो है, सर्टिफिकेट सही है। विद 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स हैं। नो ड्यूज सर्टिफिकेट, ये मेन है, इसमें ख्वारी होती है असल। नो ड्यूज सर्टिफिकेट में। सही है। ये क्या इसमें है? ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट तुम्हें एक पूरी शीट होगी, उसमें हर डिपार्टमेंट का तुम्हें साइन करवाना जाके। तो ये वही समझ रहे हो? क्लियरेंस है जिसकी तुम बात कर रहे हो? हाँ हाँ, वही क्लियरेंस है। सही है। ग्रेड ठीक है। बुक तुम्हारी जो है येलो वाली, सही है, ये उसकी ग्रीन की फोटोकॉपी कोई होगी। अहमियत नहीं है? ग्रीन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ओके। काम नहीं है ग्रीन का। सही और है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वार्ड बुक्स हैं, मिसाल के तौर पे अगर किसी को कोई वार्ड रहता हाँ है, या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर का कोई वार्ड रहता है, या फाइनल ईयर के कुछ वार्ड रहते हैं, तो कितने होने चाहिए, या करवाएं वार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, कितने मिनिमम वार्ड हों, या फिर सारे ही करने होते हैं? यार, ज़रूरत नहीं है कि अगर कुछ वार्ड अगर मिसिंग भी हैं तो कोई मसला नहीं है। सही है। ज़रूरी नहीं है कि सारे वार्ड्स आपके कंप्लीट हों। मैंने जो सुना है तकरीबन आपके कितने वार्ड्स होते हैं, तुम्हारे कितने वार्ड्स हैं इन टोटल? आई थिंक 34 या 35 है। 34 या 35 है, खासा 28 मैंने सुना है कि वार्ड्स आपके होने चाहिए, 28 to 30। तो ये है, आप मतलब ठीक है। 5-6 आपके मिसिंग हो सकते हैं वार्ड। सही है। ओके ओके। तो ये, हाँ तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, फाइनल के वार्ड ज़्यादा अहमियत रखते हैं बनस्बत इसके कि आप फोर्थ ईयर या थर्ड ईयर के वार्ड्स हैं। सही है। सही। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ग्रेड बुक की फोटोकॉपी, ऑल मार्कशीट फॉर। ये तो यहाँ पे मैंने बताया था कि तुम्हारे पास सारी मार्कशीट होनी चाहिए। सही सही है। है। तो अगर नहीं है तो ये तुम पहले से इशू करवा के रख लो। सही है। ठीक है। ताकि बाद में जब वो डॉक्यूमेंटेशन करने बैठे तो उसकी ख्वारी ना हो। सही है। अब सही। देखो यहाँ पे क्वांटिटी में 1-1 ईच है ना। अ, सही है। सही। ऊपर इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि ये सब तो तुम लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा जब तुम फॉर्म फिल कर रहे होगे। तो ये चीज़ हो गई प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट आने में ही तकरीबन ना 1 महीना लग जाता है, ये सब काम करवाने में और आने में। सही है। सही। सही। अब, हाँ अब हम आते हैं, जब ऐसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट तुम लोगों के हाथ में आएगा तो तुम लोग करवाओगे कंसोलिडेटेड मार्कशीट का काम। सही है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट में मैं शेयर कर देता हूँ, ये चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं। कर देता हूँ। अच्छा ये नहीं है, सॉरी। अच्छा ये देख रहे हो, ये आ गया, स्क्रीन पे आया। जी। आ रहा है, आ रहा है।
हाँ फोटो अब फोटोकॉपी ऑफ एनरोलमेंट कार्ड, फोटोकॉपी ऑफ कॉलेज एडमिट हाँ कार्ड, सही है। हाँ सही है। फोटोकॉपी ऑफ CNIC कार्ड, फोटोकॉपी ऑफ ऑल मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट, सही है। सही है। और फोटोकॉपी ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं बना होगा तो ऑब्वियसली मार्कशीट तुम्हारी उस वक्त नहीं बनेगी, सही है। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो तुम्हें बनवाना ही है, ये तभी सारे फोटोकॉपी जाएगी डॉक्यूमेंट्स की उसमें। जो रिक्वायरमेंट है ये किस लिए है? ये मार्कशीट, कॉन्सोलिडेट मार्कशीट के लिए। कंसोलिडेटेड मार्कशीट के लिए, ठीक है। और कंसोलिडेटेड मार्कशीट हमारा डेफिनेटिव प्रूफ है कि हम क्लियर कर चुके हैं। नहीं, तुम्हारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही डेफिनेट वो है, सही है। प्रूफ है तुम्हारे पास, ठीक है। सही है। वही ठीक है। तुम्हारा प्रूफ है। और अगर जैसे प्रूफ नहीं भी आता ना, तो तुम एक शॉर्टकट ऐसा होता है कि जैसे आपको कहीं अप्लाई करना है, और आपके पास अभी आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट में 1 महीना है बनने में, और आपको कहीं अप्लाई करना है, तो उसका शॉर्टकट ये है, आप एक्स बोनाफाइड बनवा लो उनसे। एक्स बोनाफाइड 100 रुपये फीस लेते हैं वो लोग, और उसमें बस एक सर्टिफिकेट बना के देते हैं। जैसे वो नहीं था आपका वो होता है नो नो डिमांड सर्टिफिकेट, क्या होता है वो तुम्हारा बोर्ड के लिए जो तुम अप्लाई करते थे, पता नहीं। कभी। नो इशू सर्टिफिकेट, हाँ नो। NOC, सही है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, सही है। सही। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की तरह एक सर्टिफिकेट वो बना के देंगे, और वो वही तुम्हारा जो है वो तुम्हारा प्रूफ होगा कि तुम पास आउट कर चुके हो, सही है। तो वो एक उसके लिए है कि जब तक तुम्हारा प्रोविजन सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, सही। सही है। अच्छा, अब ये तुम्हारी मार्कशीट का हो गया। अब मार्कशीट के बाद फिर तुम अप्लाई करोगे किसके लिए? डिग्री के लिए, सही। सही है। अब अब जब डिग्री पे आओगे तो डिग्री पे भी यही सारी रिक्वायरमेंट्स है तकरीबन, और उसमें भी बस ये है कि मार्कशीट, जो कौन मार्कशीट तुमने बनवाई है उसकी कॉपी जाएगी, सही है। तो अब एक एक जो चीज़ बनवाते जा रहे हो ना, वो नेक्स्ट स्टेप में उसकी कॉपी जा रही है, समझ गया। फर्स्ट सही स्टेप है। आपके पास आ गया उसके लिए प्रोविजनल के लिए, प्रोविजनल के बाद कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड के बाद थर्ड है डिग्री। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं। और ये मतलब बिल्कुल ये 3 आपके पास डॉक्यूमेंट्स के लेयर्स आ गए, ठीक है। बिल्कुल सही है। सही है। सही अब है। अच्छा, अब और कोई चीज़, अच्छा हाँ, एक और चीज़ है जो कि तुम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे एडमिशन के टाइम पर, याद सही। है? हाँ। उसके हमें वो 2 सारे सील, मैं, 2 इन्होंने दी थी। एक में हाँ हमारे पास जो फर्स्ट हमने दी थी हाँ, फाइनेंशियल वो सर्टिफिकेट तुम्हारे था। पास, हाँ वो तुम्हारे पास रखी हुई होगी स्लिप, जो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स की स्लिप है, सही जो है। इन्होंने अपने पास डॉक्यूमेंट रखे थे, वो तुम डॉक्यूमेंट लाओगे। अच्छा, वो हाथ के हाथ मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट। जैसे ही तुम्हारा पास आउट हुआ और तुम्हारे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट आया, सही है, उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट आना चाहिए, उसके लिए भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा तो वो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स निकाल के देंगे। सही प्रोविजनल है। सर्टिफिकेट की कॉपी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनेगा तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट की कॉपी, और ठीक है। उसके बाद उसमें वो लोग एक फॉर्म देते हैं, छोटा सा फॉर्म होता है, भैया आपका नाम पूछते हैं, और उसके साथ जो ओरिजिनल जो रिसीप्ट दी थी ना उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की, वो सही है। लगेगी। वो तुम जाओगे एडमिशन डिपार्टमेंट में, उनको दिखाओगे, सही। ठीक है। इमरान है शायद वहाँ पे एक बंदा इमरान है, सही है। मशहूर है काफी। तो उसको दोगे जाके, वो तुम्हें हाथ के हाथ वहीं के वहीं डॉक्यूमेंट्स निकाल के दे देगा तुम्हारे साथ, सही सही है। है। ठीक है। अच्छा, और तो एक और ये, चीज़ है कि हाँ अगर किसी ने डॉक्यूमेंट्स निकलवाए हाँ हैं, फॉर एग्जांपल मैंने निकलवाए थे हाँ डॉक्यूमेंट, तो उन्होंने मेरी जो ओरिजिनल हाँ। स्लिप है वो रख ली है, ठीक है। फॉर अच्छा, एग्जांपल मैंने पीआरसी, आई थिंक हाँ पीआरसी था या डोमिसाइल था, मैंने निकलवाया था अपना, तो मेरी उन्होंने ओरिजिनल स्लिप रख ली है। तो उसमें उन्होंने बस मुझे कहा था कि फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रखना, आप फ़ोटोकॉपी लाओगे, हम आपकी ओरिजिनल भी आपको दे देंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स भी दे देंगे। मैंने उनसे जाके ये बात अच्छा। पूछी थी। ओरिजिनल ओरिजिनल तो वो अपने पास रखेंगे जब तुम हाँ। निकलवाओगे, तो ओरिजिनल वो अपने पास रखेंगे। जो स्लिप रिसीप होगी ना, सही ओरिजिनल है। अपने पास होगी, ठीक हो गया। सही है। ओके, एक और ये हो सवाल गया था तो कि ये, इंटर का सर्टिफिकेट, हमारी बारी में भी कुछ 12-13 लोगों से इंटर का सर्टिफिकेट मांगा। देखो मैट्रिक का सर्टिफिकेट तो इन्होंने मांगा था और वो मेरे ख्याल से सबमिटेड है, लेकिन जो इंटर का सर्टिफिकेट है ज़्यादातर लोगों का आया भी नहीं था और लोगों ने निकलवाया भी नहीं था। तो क्या ये डिग्री के लिए हाँ ज़रूरत होती है? यार देखो, मांगते हैं, मांगते हैं, लेकिन अगर जैसे नहीं भी है ना, तो चल जाती है, काम चल जाता है। असल हमारे हमारे टाइम पे जो मसला हुआ था इंटर सर्टिफिकेट का, वो ये था कि हमारा एक बनता है हाउस जॉब के लिए PMDC प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सही सही है। है। अब हाउस जॉब जब आप पीएमडीसी नहीं करने है, अब जाते तो, पीएमसी है। उन्होंने, मैं नुमान भाई के पास गया था तो उन्होंने मुझे पीएमसी की हाँ रिक्वायरमेंट्स दिखाई थी। तो, इन्होंने कहा कि उन्होंने 2 चीज़ हाँ मांगी है इस बार। एक उन्होंने एनआईसी मांगा है हाँ पीएमसी ने, और दूसरी मांगा है प्रोविजनल, जो तुम्हारा डिग्री बना के दे रहे हो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है। हाँ कह रहे हैं कि हाँ पीएमसी इस वो बार 2 मांगा। चीज़ें मांग रहा है अभी तक। बाद हाँ में तो कुछ मांगे अब तो उन्होंने बताया नहीं। पहले जो PMTC था तो लंबी चौड़ी लिस्ट थी उनकी, और हम्म। उसके अंदर इंटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी था। मतलब जिनका अगर इंटर सर्टिफिकेट उन्होंने नहीं निकलवाया, और किसी वजह से नहीं निकलवाना रह गया है या डिले हो रहा है, तो वो PMTC प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपना नहीं बनवा सकते,
सही है, सेंड ही नहीं होता था। इस बार जब जब से पीएमसी आया है तो उन्होंने ये खत्म कर दिया, और डॉक्यूमेंट भी काफी कम हो गए, 2-3 डॉक्यूमेंट्स बस चाहिए उन्हें, और वो आपका पीएमटीसी आ जाएगा। तो सही इंटर सर्टिफिकेट आगे तक मैटर नहीं कर रहा है। सही है, हमारे टाइम पे मैटर कर रहा था क्योंकि हमारा पीएमटीसी अटका हुआ था, इसकी वजह से। सही। सही है। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट्स तो तकरीबन ऑलमोस्ट हो गए हैं हमारे, या कोई चीज़ रह गई हाँ, डॉक्यूमेंट्स में और कुछ चाहिए होता है हमें? डॉक्यूमेंट्स में देखो, अब रिपीट कर लेते हैं। सही। सही है। जैसे ही आप पास आउट होते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद आपने क्या बनवाना है सबसे पहले? प्रोविजनल प्रोविजनल। सर्टिफिकेट। ठीक सही है। है। अगर आपको कहीं अप्लाई करना है, अ, और आपको ज़रूरत है अपने उसकी प्रूफ की कि आप पास आउट हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करवाना होगा? प्रोविजनल। एक्स बोनाफाइड। एक्स एक्स बोनाफाइड, बोनाफाइड ठीक बनवा है। लो। सही। हाँ, एक्स बोनाफाइड बनवा लो। सही मतलब है, ये अगर एक्स प्रोविजनल से बोनाफाइड क्विक आता है, ये पहले आ जाता है एक्स बहुत प्रोविजनल, जल्दी, एक्स हाँ, बोनाफाइड जो है, ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा एक जल्दी हफ्ते के चाहिए। अंदर। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक हफ्ते के अंदर अगर प्रूफ चाहिए कहीं दिखाने के लिए तो इसके लिए। ठीक है। सही है। जैसे कुछ लोगों ने हमारे एनआईसीएच में की थी, जैसे ही पास आउट हुए थे तो एनआईसीएच में उन्होंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी। सही है। ओके। जो 3 मंथ्स की होती है। तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि आप एक्स बोनाफाइड बनवा लें, क्योंकि प्रोविजनल भी नहीं आया था उसमें। सही सही है। है, तो उसको जरूरत पड़ी। ठीक है। दूसरी चीज, जैसे ही आप एक्स बोनाफाइड के बाद, अच्छा ये हो गया प्रोविजनल। प्रोविजनल के बाद फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट, उसके बाद डिग्री, उसके बाद क्या बताया? उसके बाद अभी तक बात ही उसके नहीं बाद की। उसके बाद आगे नहीं उसके है। बाद मैंने कुछ, हाँ, मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया उसके बाद। ठीक है। सही है। अच्छा, एन आई सी जी तुमने हाउस जॉब का बताया, हाँ, जो एन एस की एन आई सी एच की हाउस जॉब, क्या हम लोग अप्लाई कर सकेंगे? हमारे पास लाइक 2 या 3 महीने। हाँ, नहीं, यार उनका 3 मंथ्स का होता है हिसाब किताब। अगर तुम लोग अप्लाई करोगे तो वो लोग रखेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता होगा कि तुम्हारी जून में स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले तो वो खुद ही नहीं रखेंगे। सही है। सही। वो खुद ही मना कर देंगे। हाँ, खुद ही उनका चेक इन बैलेंस होता है, तो उनको पता है कि नहीं, तुम्हारी हाउस जब स्टार्ट हो जाएगी तुम लोग छोड़ के चले जाओगे, तो रखेंगे ही नहीं वो। सही। तो अप्लाई करना भी बेकार है। सही है। सही है। अच्छा, दूसरी बात, अच्छा मैं बीच में एक मिस कर दिया कि वो जो मैंने कहा था डॉक्यूमेंट्स निकलवाने हैं। प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बाद तुम लोग डॉक्यूमेंट्स निकलवा सकते हो। प्रोविजनल के बाद निकलवा लेंगे ये। हाँ। ठीक है, मतलब कंसोलिडेट मार्कशीट से पहले पहले निकलवा लेने। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। ओके, हो गया। अच्छा, अब आ जाओगे हाउस जॉब। डिग्री सही है, हो गई, तुम्हारी अच्छा। अभी 2 महीने। हाँ, डिग्री हाउस जॉब से पहले आ जाएगी या बाद में? डिग्री हाउस जॉब से पहले आ जाएगी। आ जाएगी। आ, ठीक है। आ जानी चाहिए, लेकिन अगर अगर नहीं भी ना आई कोई भी मसला आए नहीं तो है। मांगते हैं या नहीं मांगते प्रोवि हैं? अभी ज़रा बताओ हाँ, हाउस नहीं जॉब नहीं। में क्या क्या चीज़ें चाहिए। हाँ, अच्छा, अब मैं अभी हाउस जॉब का शेयर कर रहा हूँ। तो ये है कि हाउस जॉब के लिए, तुम्हारी अभी जून में स्टार्ट होगी हाउस जॉब। हमारी एंड हो रही है हाउस जॉब हमारे बैच की तकरीबन 13 या 14 जून। तो तुम लोगों का मेरे ख्याल से 2nd या 3rd वीक ऑफ जून में तुम लोगों की आ जाएगी कॉल। सही है, सही। इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। तो और जून के शुरू में ही तुम्हारा वो आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा कि तुम लोगों को ज्वाइन करना है हाउस जॉब। अच्छा, सिर्फ 1 वीक का देते हैं ये लोग टाइम, और तुम्हें उसी में सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होती है और हाउस अगर जॉब के किसी लिए। का 1 वीक से ऊपर सही। हो गया तो? नहीं मतलब, जब आएगा ना अनाउंस आएगा, उससे पहले तो तुम लोगों को करके तैयारी करके रखनी है। बेहतर यही है तुम लोग पहले से ना अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके रखो। सही ठीक है। है। और जैसे ही इनका अनाउंस होता है ना, तो समझ लो 1 वीक लगता है इनको इंटरव्यू वगैरह में बस। सही। तो बस अनाउंस हुआ होगा जेपीएमसी की तरफ से, और वो इन्होंने अब मतलब ज़रा फौरन वन बताओ, वीक में इस तुम्हारे। पे रिक्वायरमेंट्स पे चलते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात याद रखना, अभी रिक्वायरमेंट्स शेयर कर दूंगा, कि जहां भी फंसो, जिस डॉक्यूमेंटेशन में फंसो, एक नाम जरूर याद रखना, नुमान भाई। तुम्हें नुमान हर भाई। डॉक्यूमेंट हाँ, हाँ, तुम्हें हर डॉक्यूमेंटेशन में जो बंदा बचाएगा वो नुमान भाई है। सही है। सही। हाँ, मतलब कोई भी कमी है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, नुमान भाई मेरे पास ये नहीं है, उनका उनके पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है। सही है। हर चीज का सॉल्यूशन है उनके पास। अगर आपके हाउस जॉब में कोई डॉक्यूमेंट कम है, सही है, तो वो आपको एक एप्लीकेशन प्रिंट करी कराई देंगे कि हम मेरे पास ये नहीं है, और वो मतलब लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स की एप्लीकेशन भी उनके पास बनी बनाई है। तो कोई वो करने की जरूरत नहीं है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, जहाँ परेशान हो नुमान भाई को याद कर लेना। सही है सही। ना। ये जो है अटेस्ट तुम्हें प्रमोशन तुम्हें तुमने तुम्हें कितने पैसों में की है? ठीक है। हाँ, हाँ, तुमने, हाँ, नहीं, हाँ, प्रमोशन कर रहे हो यार, लेकिन बनती है उनकी प्रमोशन ना। उनके डॉक्यूमेंटेशन से लेकर तुम्हारी अटेस्टेशन तक करा के देंगे वो। सही है। सही है। तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा, अब मैं तुमसे वो हाउस ऑफ की रिक्वायरमेंट शेयर कर लेता हूँ। सही।
ओके, अगर किसी को कोई आगे टेक्निकल इशू आ रहा हो, लाइक 71 पीपल जो हैं वो वॉचिंग पर हैं, अगर किसी को कोई सवाल वगैरह है या फिर कोई वॉइस का ग्लिच वगैरह आ रहा है तो प्लीज़ या तो मुझे मैसेज कर दे या नीचे कमेंट कर दे ताकि मुझे पता हो जाए, वरना ये रिकॉर्डेड भी है, ये ये बाद में भी मिलेगी। अच्छा, ये जो है ये देख लो आगे स्क्रीन पर तुम लोगों के ओके, आ गई है, है। क्लियर आ, हो रही है। आ गई है सही। ठीक है, हाँ सही है। अब देखो इसमें मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है। सही है। सही सबसे है। मैं आ, डॉक्यूमेंट्स एक बार रीड कर देता हूँ अगर किसी को स्ट्रीम में ना समझ आ रहा। सबसे पहला है मैट्रिक का सर्टिफिकेट, सेकंड है डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स और पास, मतलब सिंपल, यहाँ तो डिग्री दे दो, अगर डिग्री नहीं दे सकते तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दो, अगर वो भी नहीं दे सकते तो नहीं मार्कशीट्स नहीं दे नहीं, दो। वो भी नहीं है। नहीं नहीं, मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। दोनों और चाहिए, यहाँ पे मार्कशीट भी स्लैश लगा हुआ है। अच्छा, डिग्री और नहीं है, प्रोविजनल के डिग्री दरम्यान और में स्लैश है, ठीक है, सही। हाँ। अच्छा, और मार्कशीट तुम्हें सारे ईयर्स की जगह लगानी है, कंसोलिडेट के अलावा सारे ईयर्स की लगानी है। समझ रहे हो बात? सही, ठीक है, मतलब तो तभी कह रहा हूँ कंसोलिडेटेड कि भी देनी हाँ। है। हाँ वो भी देनी है और उसके अलावा सारे मार्कशीट्स लगानी है। ठीक है, उसके बाद सारे ईयर्स की सर्टिफिकेट लगानी ऑफ एकेडमिक करियर, अब ये क्या चीज़ है? है। ये तो मैं नुमान भाई बना के देंगे, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही ना, वो नुमान भाई। ओके, सही है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नुमान अलीज़ा भाई। बाबर तुम्हारा क्वेश्चन नोट कर अ, लिया, ठीक है। सही है। सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिपार्टमेंट अंडर होम द कैंडिडेट लास्ट वर्क। सही है। ये कोई ये जरूरत नहीं है इसकी, ये हमारे पर एप्लीकेबल नहीं है। नो एप्लीकेशन। अच्छा, पीएमडीसी रजिस्ट्रेशन आपके पास एक तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आपकी होती है पहले से। सही है। सही, दूसरी बात ये है कि अगर पीएमडीसी आपका नहीं आया हुआ तो नुमान भाई आपको लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स की एक एप्लीकेशन बना के देंगे और उस पर आपका वो हो जाएगा। मतलब उसके आपका क्लियर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। क्योंकि सबका एक ही इशू होता है, तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। सही है। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। सही है। ये कहाँ से मिलेगा? क्योंकि हेपेटाइटिस बी नुमा की वैक्सीनेशन जो है वो वार्ड 7 से हुई थी, लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया था। नुमान भाई। अच्छा, मिलेगा, ठीक है। हाँ। हाँ सही है। इसके आगे हम बात नहीं कर सकते आगे। सही है, बस नुमान भाई। सही है। सही है, अंडरटेकिंग फॉर नॉट इन्वॉल्विंग इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये भी नुमान भाई। सही है। जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है या मुश्किल हो रही है वो नुमान भाई। सही समझ में आ गई बात? है। ओके, अलीज़ा बाबर, मार्कशीट वेरीफाइड रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट मार्कशीट होनी चाहिए, लाजिम नहीं है कि बैंक उनकी यूनिक स्टैम्प हो या ना हो, जस्ट सॉर्ट ऑफ फोटो कॉपी टाइप दी हुई है इन्होंने, वो भी चलेंगी। सही कह रहा हूँ निज़ाम? सही कह रहा हाँ हूँ निज़ामी? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आगे चलो। सही। तो ये 2 महीने जो लोग सोच रहे हैं ना कि रिलैक्स करेंगे और मतलब कहीं मतलब घर में बैठे रहेंगे, घर में नहीं बैठने देंगे यूनिवर्सिटी वाले। इतनी सही है, डॉक्यूमेंटेशन है, तुम लोग घर में बैठ ही नहीं सकते। सही सही हो गया, है। ठीक है। हाँ। तो अच्छा। अच्छा, अब दूसरा ज़रा ये है चलते कि हैं हाउस जॉब के उसके हाँ। ऊपर। क्या है हाँ। मतलब, लाइक प्रोसीजर क्या है? डॉक्यूमेंट से पहले होता है क्या जो लेते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, कितने वार्ड होते अच्छा हैं, पहले देखो तो तुम ये लोग। मैं पूछ रहा हूँ कितने वार्ड होंगे टोटल? अच्छा हाँ, ये मैं भी तुम लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, हाउस जब तुम्हारी स्टार्ट होगी जब, तो तुम लोगों को सबसे पहले फॉर्म फिल करना होगा, उनका वाउचर फिल करना होता है, वो एचबीएल में जमा होता है। एचबीएल जो ब्रांच है तुम लोगों की, जेपीएमसी ब्रांच, वहाँ पे जमा होता है वाउचर उनका। अच्छा, सबसे पहले जब होगा, वो जब होगा जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी वाले मेरिट लिस्ट बना के भेजेंगे। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, ये इस पे पहले बात कर लेते हैं। सही है। तो मेरिट लिस्ट जो तुम्हारी है ना, वो बनती है तुम्हारी जीपीए वाइज। जिसकी जो जीपीए है उसके हिसाब से वो मेरिट लिस्ट बनेगी। सही है। पोजीशन जो तुम्हारी है मेरिट लिस्ट पे, वो है। सही है। जो तुम्हारी एवरेज 10 ईयर की जीपीए, वो 10 सेमेस्टर की जीपीए आई है। सही है, वो तुम्हारी उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। मतलब ये दूसरी कंसोलिडेटेड के बात, बाद ही बनेगी? यार मेरिट लिस्ट वो तुम्हारी वो यूनिवर्सिटी वालों का काम है, वो तुम्हें पूछने की जरूरत भी नहीं। वो जेपीएमसी वाले खुद उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं और वो सही है, तुम्हें वो जो और है सीजीए तुम्हारी पे के मेरिट ऊपर लिस्ट उनको। बन सीजीपीए पे बनेगी वो? हाँ। ठीक हाँ है, वो तुम्हारी सीजीपीए पे बनेगी, जो तुम्हारी पोजीशन होगी उसी पे बनेगी। सही, समझ में आ गई बात? दूसरी बात ये है कि हाँ, एक चीज इसमें इसमें अहम है, जिनका रीटेक फाइनल ईयर में है। सही है। बाकी कोई रीटेक मैटर नहीं करता। किसी भी ईयर में किसी का भी कोई भी सेमेस्टर में रीटेक हो, कोई मसला नहीं है। उसकी जीपीए वाइज ही उसका मेरिट बनेगा। लेकिन जिसका फाइनल में रीटेक है, उनकी उनका जो नाम है ना, वो मेरिट लिस्ट में सबसे आखिर में चला जाता है। ऑटोमेटिकली, समझ रहे हो? सही है। हाँ। तो मतलब फाइनल में अगर रीटेक है ना, तो उनका जो नाम होगा वो मेरिट लिस्ट में आखिर में होगा उन लोगों का। अब बाकी अगर किसी का रीटेक किसी भी ईयर में है, तो वो कोई मैटर नहीं करता।
वो उनका जीपीए वाइज ही जैसे है सबके साथ ही बनेगा मेरिट लिस्ट। अच्छा, ये जो समझ रहे हो मेरिट बात? लिस्ट वगैरह है ये डॉक्यूमेंट के टाइम पे आएगी या पहले आएगी? यार मेरिट लिस्ट वो तुम्हें समझ लो जब तुम्हारी हाउस स्टार्ट होने वाली होगी ना तभी आएगी तुम्हारे पास। सही है? और वो भी कभी कभी हमें हमारे पास आती भी नहीं है, डायरेक्ट जेपीएमसी पहुंच जाती है और वही लोग फिर डील करते हैं तुम लोगों को। सही है? सही। तो ठीक है। हाँ तो क्या, जस्ट एज एन हाँ एग्जांपल, ये अगर लोग, जून में हमारी जो है वो स्टार्ट है, 2 जून में तुमने कहा ना कि 2nd वीक से स्टार्ट है, तो मिसाल के तौर पे हमारा हाँ जो नोटिस आएगा, 5 का मैसेज है हाँ कि नोटिस कब आता बिल्कुल, है हाउस जॉब के लिए, आप जो डॉक्यूमेंट्स 1 वीक पहले। हाँ 1 वीक, ठीक वन है। वीक पहले। और जो मेरिट लिस्ट है वो इस मिसाल के तौर पे जून के स्टार्ट में आएगी, या जब हम डॉक्यूमेंट्स हाँ दे रहे होंगे तब आएगी? क्या हिसाब बनेगा? मेरिट लिस्ट यार देखो, मेरिट लिस्ट तुम लोगों को नहीं मिलती, तुम लोगों को देते ही नहीं है मेरिट लिस्ट। समझ रहे हो आप बात? तुम्हें मिली थी? हाँ यार मुझे तो उनसे मिल गई थी स्टूडेंट सेक्शन से, वो तो एक अलग बात है, वो मैंने शेयर भी कर दी थी अपने पहले वालों से। अगर कोई है ऐसा बंदा जो अंदर जाके मेरिट लिस्ट निकलवा के फिर शेयर कर सकता है तो कर लो। सही सही है? है। तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो है मेरिट लिस्ट वो लोग सिर्फ टॉप 20 पोजीशन वाली ना उन्होंने वो इशू करी थी हमारी वेबसाइट पे। सही है? बाकी इसके बाद उन्होंने कोई मेरिट लिस्ट उन्होंने हमें इशू नहीं करी, तो वो फिर हमें डायरेक्ट जेपीएमसी से मिली थी। सही है? सही हो गया। जब जेपीएमसी में इंटरव्यू के लिए गए तो वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड पे मेरिट लिस्ट लगी थी बस वही फॉलो हुई। ओके। सही है? ठीक है, अभी हमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। ठीक है, टोटल वार्ड्स कितने पिक करने होते हैं? अच्छा, अभी थोड़ा ये आगे का सवाल है, मैं अभी अच्छा, पीछे कहाँ हैं था? अभी, चीज़ें मुझे हैं, ठीक है। हाँ हाँ अभी हैं, अभी चीज़ें हैं, अभी मुझे बताने दो पूरा। अच्छा तो हाँ मैं मेरिट लिस्ट पर था। ठीक है। सही है? हाँ तो मेरिट लिस्ट पे इररिस्पेक्टिव ऑफ, मैं ये बता रहा था कि फाइनल में रीटेक है किसी का तो वो मेरिट लिस्ट में आखिर में चला जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ जीपीए, उसकी जितनी भी जीपीए बन रही हो वो मैटर नहीं करती। सही है? वो मेरिट लिस्ट में आखिर में जाएगा। सही है? ओके। तो हाँ ऐसा भी हुआ है कि हमारे एक थी 5th पोजीशन पे। सही है? मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ, एक 5th पोजीशन पे थी जिसकी 5th पोजीशन बन रही थी लेकिन उसका फाइनल में किसी वजह से रीटेक था। सही है? तो वो आखिर में चली गई थी। सही है? तो सही। जीपीए मैटर नहीं करती है उस पर जब आपका फाइनल में रीटेक। सही। ठीक हो गया। सही है? ओके अच्छा, हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा, अच्छा अब ये हो गया, अब तुम्हारे पास आ गया इंटरव्यू। अच्छा, इंटरव्यू एक पे आओगे सवाल तुम आया, एक लोग निज़ामी, एक बीच में एक सवाल आया कि जो तुमने हाँ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिखाई है इसमें जो वार्ड बुक है उसका जिक्र नहीं है, तो क्या वार्ड बुक बस डिग्री से पहले पहले चाहिए, उसके बाद नहीं चाहिए? नहीं, क्यों नहीं है, मैंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट में बताया तो था। प्रोविजनल में चाहिए ना, लाइक उसके बाद जब हम जेपीएमसी में डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तब नहीं चाहिए, तब तब नहीं ज़रूरत नहीं है? नहीं उसमें जरूरत, मतलब उसमें प्रोविजनल जरूरत तक चाहिए हमें? सही। बिल्कुल प्रोविजनल तक चाहिए। सही है? ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे, अब हाँ आगे इंटरव्यू पे, इंटरव्यू में तुम लोगों को फिर कॉल करेंगे वो लोग, और तुम लोगों को नजमुद्दीन ऑडिटोरियम तुम लोगों ने देखा होगा जेपीएमसी का, हाँ। ठीक वहाँ है। पे तुम लोगों को वो लोग बैठाएंगे और तुम लोगों के सामने स्लाइड चलेगी बोर्ड्स। सही है? वो मैं स्लाइड दिखाता हूँ स्लाइड कैसी होगी, और उसके ऊपर स्लाइड पे हर वार्ड के आगे नंबर ऑफ सीट मेंशन होंगी। सही है? और वो नंबर ऑफ सीट के हिसाब से वार्ड अलॉटमेंट हो रही होगी। सही है? जैसे जैसे सीट खत्म होती जाएंगी वो मार्किंग होती जाएगी कि ये वार्ड खत्म हो गया, ये वार्ड खत्म हो गया, ये वार्ड खत्म हो गया। अरेंजमेंट कैसे होगा? सबको बुलाया जाएगा स्टेज पर मेरिट वाइज। सही है? जैसे जैसे जिसका मेरिट है उसको वैसे वैसे कॉल की जाएगी, मेरिट 1, मेरिट 2, मेरिट 3, मेरिट 4, ऐसे ऐसे करते कॉल कॉल करी जाएगी। सही है? जो बीच वाले जो थोड़ा फनी पार्ट अगर डिस्कस करूँ तो बीच वाले जो मेरिट होंगे ना उनके सडन प्लान चेंजेस हो रहे होंगे क्योंकि उनके सामने से उनके पसंदीदा वार्ड निकलते हुए नजर आ रहे होंगे। सही है? सही है। तो उनको, हाँ तो उनको उनके दिल पे छुरियां चल रही होंगी कि भाई अच्छा, कितनी हमारे जीपीए जो हो तो सुकून से वार्ड मिल जाता है? यार देखो इसका कुछ नहीं कह सकते, ये हमारे ये उस पर डिपेंड करता है कि तुम लोगों ने कितने तीर मारे हैं और कितने लोग ऊंचाइयों ऊंचाई पर हैं। सही सही। है? यानी तो कि ये उस पर डिपेंड करता है। समझ गया। हाँ तो हाँ मतलब जैसे अब मैं तुम्हें बताऊं कि हमारी जो थी अब सबसे पहले जो फिल होता है वार्ड, फॉर एग्जांपल एनआईसीवीडी खत्म होता है, सबसे पहले? कार्डियो वार्ड जो है सबसे पहले, हाँ 8 सीट्स होती हैं उसकी, 8 सीट्स बस। सही है? 8 सीट्स शुरू के 3 मंथ्स में और 8 सीट नेक्स्ट 3 मंथ्स में। सही है? तो वो होती हैं, और जो है वो सबसे पहले ख़त्म होता है, और हम वो हो गया था ख़त्म तकरीबन 3.845 जीपी पे ख़त्म हो गया। समझ रहे 3.8? हो? सी, मतलब चांस ही नहीं है हाँ आगे आगे चलते हैं। मतलब सी जी, हाँ मतलब सी सही। जीपी है।
हाँ तो हमारे तो हमारे बैच में तो 3 पॉइंट ऐसे आई थी CGPA 3.9 8 3.97 3.96 भाई ऐसे ऐसे चल रही थी पोजीशन। सही। सही है। तो ये था। अच्छा तो बीच वाले जो मेरिट वाले होंगे ना, जो वो अपने सामने अपने वार्ड से निकलते हुए देख रहे होंगे कि और उनके प्लान चेंजेस हो रहेंगे। अच्छा अब ये वार्ड, अब ये वाला वार्ड बचा, अब ये ले लेते हैं, अब ये वाला वार्ड बचा, ये ले लेते हैं। शुरू के जो होंगे वो आराम से अपने वार्ड जो है पसंदीदा वार्ड वो पिक कर लेंगे। सही है। सही। अच्छा, फर्स्ट जो है अच्छा अब वो मैं तुम्हारे प्रायोरिटी होती है एनआईसीवीडी, हाँ। सेकंड प्रायोरिटी क्या है? अच्छा फर्स्ट सबसे पहले जो फिल होता है NSCVT फिल होता है। सेकंड का मुझे नहीं, मैं नहीं बता सकता। सही। वो उस हिसाब से है। ठीक है, मेरे ख्याल मतलब से सेकंड पसंदीदा तुम सबका है लोगों का। कार्डियो ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ सेकंड तुम लोगों का NSCH भी खत्म होगा। NSCH भी खत्म होगा जल्दी तुम लोगों का। सही। NSCH भी जल्दी अच्छा खत्म बताओ होगा। ज़रा, सही है। सबसे हाँ। सीखने वाले कौन हाँ से मैं हैं, चिल वार्ड कौन से हैं, और अच्छा जहाँ पे मज़ा आएगा वो कौन अच्छा से हैं? हाँ मैं तुम लोगों के सामने वो खोल रहा हूँ, स्लाइड खोल रहा हूँ। सही है, जो तुम लोगों के सामने शो की जाएगी और इस हिसाब से तुम्हारी अलॉटमेंट होगी, ताकि तुम लोगों का फिर आइडिया हो, फिर उस पर डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा। ठीक है। अच्छा सॉरी ये गलत हो गई शेर। शो ही नहीं हुई, बच गया। हाँ हाँ। अच्छा जी आ गई। आ रही है। इसे थोड़ा अच्छा जूम, अब देखो। ठीक है। ओके हो गया। हाँ नहीं मैं भी कर देता हूँ, जैसे जैसे से मुझे मुझे बताना होगा मैं करता रहूँगा उसके हिसाब से। सही है। अच्छा अब देखो, अब एक बात याद रख लो, तुम लोगों को हाउस जॉब में मिनिमम 4 वॉट्स करने हैं। मिनिमम 4। हाँ ठीक है। मिनिमम 4 वॉट्स करने हैं। सही है। अब जो है तुम्हारे पास और मिनिमम 4 वॉट और रिक्वायर्ड भी 4 वॉट्स ही होते हैं। वो फिर तुम लोग को आगे मैं बताऊंगा कि तुम लोग स्प्लिट करते हो या वो करते हो, वो एक अलग चीज़। सही है। 4 वॉट्स क्या होंगे? तुम लोगों को एक शुरू के फर्स्ट 6 मंथ और सेकंड 6 मंथ ऐसे डिवाइड होती है तुम्हारी हाउस जॉब। फर्स्ट 6 मंथ में डिवाइड होती है और सेकंड 6 मंथ में डिवाइड होती है। सही है। हाउस सही। जॉब। अच्छा फर्स्ट 6 मंथ में तुम लोगों की मर्जी है, तुम लोग पहले सर्जरी उठाओ या मेडिसिन उठाओ। सही है। सेकंड 6 मंथ में तुम लोगों की मर्जी है, तुम लोग सर्जरी उठाओ या मेडिसिन उठाओ। मतलब एक एक उसमें तुम्हें मेडिसिन करना है, एक उसमें तुम्हें सर्जरी करना है। पहले क्या करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। सही है। सही है। अच्छा, ये एनआईसीवीडी सर्जरी में बैठेगा या फिर मेडिसिन में, क्या है ये? मेडिसिन। मेडिसिन में जाएगा। हाँ मेडिसिन। मैं भी सही। तुम्हें बता देता हूँ क्या कौन सा क्या हुआ था उसके। तो मैं वार्ड के वो भी बताऊंगा कि नुकसानात और फायदे भी बताऊंगा कि क्या है, और किस पोजीशन पे वार्ड स्टैंड कर रहा है क्या है। सही है, ये सब बताता रहूँ। अच्छा तो हम लोग कहाँ थे अभी? हम तुम बताने वाले थे कि कैसे होने लगा है, जब बैठेंगे तो कैसा नज़र आ रहा होगा। हाँ। अच्छा मैं ये कह रहा था 6 मंथ, हाँ 6 मंथ का हिसाब किताब है। अब इसमें होगा तुम्हारे पास, तुम्हें जनरल मेडिसिन का एक वॉर्ड तो उठाना लाजमी है 3 मंथ्स के लिए, और एक जनरल सर्जरी का उठाना है जब तुम नेक्स्ट 6 मंथ का, जैसे अगर बिल पर तुमने फर्स्ट 6 मंथ में मेडिसिन उठा लिया तो तुम्हें 3 मंथ्स के लिए तुम्हें जनरल मेडिसिन तो करना ही करना है। सही है, एक जनरल मेडिसिन का वॉर्ड तुम्हें करना है। दूसरा जब तुम नेक्स्ट 6 मंथ में जाओगे तो तुम्हें एक जनरल सर्जरी का वॉर्ड करना ही करना है। तो बचे कितने दोनों में से? 3 3 मंथ्स बचे। सही है, ठीक थ्री है। मंथ्स में तुम लोगों को एक कोई माइनर वार्ड उठाना है। सही है। इसको मेजर वार्ड कहते हैं जो जनरल मेडिसिन के वार्ड होते हैं। बाकी सारे वार्ड जो हैं जो अलाइड होते हैं उनको माइनर वार्ड्स कहते हैं। सही है। ओके। तो बाकी 3 मंथ जो बचेंगे उसमें तुम्हें एक वार्ड करना है कोई अलाइड। सही है। अच्छा इसमें ये हो सकता है कि तुम लोग ऐसा भी लोग करते हैं कि 1.5 मंथ का वार्ड करके और 1.5 मंथ किसी से स्प्लिट कर लेते हैं। सही है। मतलब 1.5 मंथ उन्होंने कोई और सा वार्ड किया। माइनर की बात कर रहा हूँ, मेजर में कोई रियायत नहीं है। सही मेजर है। में जो वार्ड ले लिया माइनर वही करना है। जो जनरल मेडिसिन का वार्ड है ना, या सही। जनरल सर्जरी का वार्ड है, वो तो वही करना है, उसमें कोई स्प्लिट नहीं है। सही ठीक है। है। जो तुम लोगों ने माइनर वार्ड लिया है ना, जैसे बिल फर्स्ट तुम एक किसी ने साइकेट्री लिया वार्ड मेडिसिन में, अब वो चाह रहा है वो नेफ्रो से स्प्लिट करना चाह रहा है। तो ये तो 1.5 मंथ वो साइकेट्री करेगा और 1.5 मंथ नेफ्रो करेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको जो है ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो उसको आप साइकेट्री में और नेफ्रो में हो। सही है, और उससे आप एक्सचेंज करें, म्यूचुअल एक्सचेंज करें। समझ रहे हो ओके। बात? सही है, तो ये समझ आ मतलब रही है? हाँ हमें जेपीएमसी स्प्लिट करके नहीं दे रहा, ये हम इंडिविजुअली हाँ। आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से स्प्लिट करेंगे। लेकिन स्प्लिट करोगे लेकिन इन्फॉर्म्ड। मतलब इन्फॉर्म्ड स्प्लिट, आप ठीक है। जाओगे। हाँ हाँ, मतलब आप जाओगे एडमिन जाओगे और वहां पे आप एप्लीकेशन दोगे और आप कहोगे मुझे 1.5 मंथ के लिए स्प्लिट करना है। अगर से वो वार्ड अलाउ करता होगा स्प्लिट, सही है, तो वो आपको स्प्लिट अलाउ कर देगा। कोई ऐसा वार्ड जरूरी है नहीं जो होता, नहीं बहुत अलाउ सारे करता? हैं, ज्यादातर अलाउ नहीं करते, बहुत कम अलाउ करते। को- सही है। अच्छा
ये सब काम जो है ना, ये तुम्हें वार्ड ज्वाइन करने से पहले ही कराना होगा। वंस यू हैव ज्वाइन द वार्ड, मतलब यू कैन नॉट, और मतलब अगर आपने ज्वाइन कर भी लिया तो बहुत मुश्किल से वो लोग अलाउ करते हैं, मतलब कर भी देते हैं कभी कभी, लेकिन बहुत मुश्किल से अलाउ करते हैं कि आप स्प्लिट करें। सही है, तो ये आपको वार्ड ज्वाइन करने से पहले पहले ये सारे काम कराने हैं। अगर आपको स्प्लिट करना है वार्ड, जैसे अगर किसी ने इंटरव्यू में आपने देख लिया किसी ने ये वाला वार्ड उठाया है और उसको आपका वाला वार्ड भी करना है और आपको उसका वाला वार्ड भी करना है, तो आप आपस में ना 1.5 मंथ का एक एप्लीकेशन बना के और एडमिन में जाके सबमिट करा दो। क्या पता वो अप्रूव हो जाए और आपको अलाउ हो जाए। सही है। ठीक है, 1.5 मंथ से नीचे नहीं जा सकते, मतलब एक वार्ड 2 में, मतलब तीन हाँ महीने 2 में स्प्लिट हो हाँ सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते। हाँ, इससे ठीक है, इससे नीचे। सही है। बिल्कुल। ओके, तो ये हो सही है। गया हमारे पास 3 मंथ्स में अच्छा, जनरल। अब तुमने कहा ये जनरल एक मेडिसिन, और। अच्छा, जनरल ये मेडिसिन में स्प्लिट वार्ड हो कौन सा गया। सही बैठता है। है, मतलब लाइक M5 6 हाँ 7 क्या हाँ है ये? हाँ, ये मैं अभी बताता हूँ। ओके, अच्छा, तो अब ये तुम्हारे पास जो है क्या बता रहा था मैं, जनरल, इससे पहले मैं क्या बात कर रहा था। इससे पहले तुम बात कर रहे थे कि अलाइड वगैरह जो है 1.5 की स्प्लिटिंग। हाँ, इसके अलावा एक और चीज़ होती है एक्सचेंज करना वर्ड। एक्सचेंज, ओके। पूरा पूरा का पूरा वर्ड एक्सचेंज कर लेना। सही है। अब क्या होता है, कभी कभी हम लोग इंटरव्यू में वर्ड उठाते हैं और फिर हमें वो पसंद नहीं आता वर्ड। सही है, कि हमें दूसरा वर्ड उठा लेना चाहिए था। तो हम लोग पूछते हैं किसी अपने पार्टनर से जो आपका वर्ड करना चाह रहा हो और आप उसका वर्ड करना चाह रहे हो। सही है। तो पूरा का पूरा 3 मंथ्स का एक्सचेंज जो होता है ना वर्ड कर, ये आसानी से मिल जाता है एक्सचेंज। सही है, एक्सचेंज आसानी से मिल जाता है, मतलब आपने उसका वर्ड एक्सचेंज कर लिया, उसने आपका वर्ड एक्सचेंज कर लिया। तो ये भी म्यूचुअल वाला समझ रहे ही बात। है, इन्फॉर्म्ड म्यूचुअल? हाँ, इन्फॉर्म म्यूचुअल एडमिन सही, से ही होगा। सही है, और बॉट ज्वाइन करने से पहले ही सब चीज़ें करते हैं। सही है। ओके। अच्छा, अब क्या होता है, अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन पर। जनरल मेडिसिन और सॉरी, मेडिसिन एंड अलाइड एंड सर्जरी एंड अलाइड। सही है, मेडिसिन अलाइड फॉर 6 मंथ, सर्जरी अलाइड फॉर 6 मंथ। तुम्हारे 2 इंटरव्यू होंगे। पहले तुम्हारे फर्स्ट 6 मंथ के जो स्टार्ट हो रही है उसके अंदर होंगे, फिर तुम्हारी सेकंड जो 6 मंथ है उसके अंदर स्टार्ट होंगे। सही ओके, है, मतलब 2 इंटरव्यू होंगे। सेकंड हाउस जॉब पे भी फिर एक इंटरव्यू होगा, मतलब ये क्योंकि सॉर्ट तुम ऑफ लोगों ने। इंटरव्यू नहीं है, ये बस आपके सिलेक्शन पूछ रहे हैं? हाँ, बॉर्ड और सिलेक्शन है इसमें और कुछ कुछ नहीं नहीं है पूछ। इंटरव्यू में? हाँ नहीं, इंटरव्यू में ये नहीं डरना कुछ पूछेंगे कुछ वो करेंगे तुमसे, कोई वाइवा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ठीक सही है। है। अच्छा, तो जो तुम्हारे शुरू के फर्स्ट 6 मंथ का एक इंटरव्यू होगा जिसमें तुम मेडिसिन या सर्जरी जो भी तुम चूज करोगे वो उठाओगे। सही है। फिर जो नेक्स्ट 6 मंथ होंगे उसमें तुम लोग जो तुम लोगों ने पहले अगर मेडिसिन कर लिया, अब तुम सर्जरी का इंटरव्यू दोगे, सर्जरी के वार्ड के लिए। सही है, वो सिलेक्शन करोगे। सही सही है। है। तो अभी तो हाँ, अभी हाँ, मतलब एक साथ तुम्हें सिलेक्शन नहीं करनी है कि तुम एक साथ पूरे साल की सिलेक्शन कर लो, मेडिसिन की भी और सर्जरी की भी। सही है। ओके, सो फॉर एग्जांपल हाँ अगर किसी का सेकंड, पहले किसी ने 6 में, मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल हाँ, ए लेते हैं, उसने जो है वो हाँ मेडिसिन ले हाँ लिया, उसको। सेकंड में उसने हाँ सिर्फ उसने सर्जरी के वार्ड्स हाँ ही उठाने हैं। ओके, डन हो हाँ गया। हाँ, उसने हाँ सही है। ओके, अब उसने मेडिसिन अलाइड ले लिया फॉर एग्जांपल। सही है, अब उसके पास कौन कौन से वार्ड है ये मैं जूम कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, वार्ड 5, वार्ड 6, वार्ड 7। सही है, वार्ड 4 खत्म हो चुका है। वार्ड सही है। 4 वार्ड ये फोर मेडिकल यूनिट 4 होता था ना, न्यू वाली बिल्डिंग? हाँ, वो कोविड वार्ड था, वो खत्म हो चुका है। ओके, सही है, तो वो एक्सक्लूड कर दो। वार्ड 5, वार्ड 6, वार्ड 7। सही है। ये 3 वार्ड है तुम्हारे पास जो जनरल मेडिसिन वार्ड है। इनमें से तुम्हें 3 तो सेलेक्ट, मतलब तीन तीन में से एक सेलेक्ट तो करना ही है लाजमी। ओके, सही है। हाँ, मतलब जनरल मेडिसिन का एक वार्ड तो उठाना होता ही है। तो M5, M6, M7, इन तीनों में से तुम्हें एक जनरल मेडिसिन सेलेक्ट करना है। समझ रहे हो बात। सही है। हाँ। अच्छा, अब मैं फिर बाद में आऊँगा कि कौन सा वार्ड अच्छा है, कौन सा वार्ड बुरा है, कौन सा वार्ड ओके, हो गया। नहीं लेना चाहिए, कौन सा वार्ड लेना चाहिए, बाद में आऊँगा। सही है। इसके बाद आप आपके जो माइनर वार्ड में आते हैं साइकेट्री। सही है। रेडियोथेरेपी, ये इतना कोई वैसा वार्ड नहीं था, लोगों ने शायद नहीं भी लिया रेडियोथेरेपी, इतना कोई नहीं लिया लोगों ने। थोरेसिक मेडिसिन। सही है, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और डर्मेटोलॉजी। सही है। NICVD, NICH और इमरजेंसी मेडिसिन। अच्छा, इमरजेंसी का जो वार्ड है ना, वो एक वाहिद वार्ड है जो आप मेडिसिन में भी उठा सकते हैं और आप सर्जरी में भी उठा सकते हैं। ओके, सही है। हाँ, इमरजेंसी जो है आप मेडिसिन में भी ले सकते हैं, या और आप अगर चाहें तो सर्जरी में भी ले सकते ओके, एक और बात हैं। सही मैं है। पूछनी थी, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी और वार्ड में पोस्टेड हो, जस्ट एग्जांपल हम हाँ वार्ड 6 में पोस्टेड हैं, ठीक है, तो उसमें जो हाँ रोटेशन आती है, एक वीक होता था, 1 डे होता है आई थिंक वीक के अंदर, जो कि आपको एक उनका एचओ घूम रहा होता था, मैंने देखा था कि इमरजेंसी के अंदर घूम रहा होता था। तो क्या आप जो नॉर्मल वार्ड्स होते हैं तो उसमें भी आपकी इमरजेंसी में ड्यूटी लगती है या नहीं?
हाँ वो देखो, वो उसमें लगती है आपकी जनरल मेडिसिन, जो जनरल वार्ड्स है ना उसके सही अंदर है। आपकी एम कॉल लगती है। एम कॉल कहते हैं उसे। ओ, सही है, वो जिसमें इमरजेंसी में आप जिसमें लगाएंगे। हाँ, हाँ ठीक है। जिसमें आपके वार्ड के एडमिशन्स होते हैं उस दिन। सही है, मतलब हाँ जो जो भी एडमिशन आएगा, जो भी जनरल मेडिसिन का केस होगा बिलफर्ज उस वक्त वार्ड 5 वाला दिन है। सही है, तो वार्ड 5 जो है, जो भी इमरजेंसी मेडिसिन इमरजेंसी पेशेंट आएंगे मेडिसिन के, सही है, वो वार्ड 5 एडमिट करेगा, वो ओके। वार्ड 5 देखेगा। तो उसमें सही है, एचओ तो होता है नॉर्मली वहाँ पे। हाँ, ठीक है। हाँ तो डेज डिवाइडेड होते हैं और उसके अंदर आपका एम कॉल के तौर पे आपको फिर करनी पड़ती है इमरजेंसी में जाके, अपनी अपने वार्ड के बिहाफ पर करते हैं आप। सही है, ओके। आप सिर्फ वही देखते हैं जो आपके वार्ड के पेशेंट्स हैं। ओके, सही है, और जो जब रेफर हम हुए हुए मेडिसिन जो, स्पेसिफिकली हाँ, इमरजेंसी वो का वार्ड लेते हैं, फिर हम क्या कर रहे होते हैं? वो तो फिर आप ओवरऑल देख रहे होते हैं, जो भी इमरजेंसी में जो एसीएमओ बंदा भी होते हैं आएगा। या क्या होता है, हम उस वक्त क्या होते वो हैं? वो वो एसीएमओ कहलाते हैं। अच्छा मैं अभी बताता हूँ, मैं एक एक करके वार्ड पे आता हूँ ओके। और उसके वो बताता हूँ। अच्छा, अच्छा अब आप आ गए जनरल मेडिसिन, आपने आपको बिलफर्ज आपने मेडिसिन ले लिया और आपको मेडिसिन बोर्ड उठाना था। सही है, अब जनरल मेडिसिन बोर्ड उठाना है। अब आप आ गए 5 6 7। सही है, जैसे 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 ये लिखा हुआ है ना, 5 6 7 ऐसी ही प्रायोरिटी है। ओके। सही है, 7 में हाँ, कॉल्स बहुत लगती है, मैंने सुना है। नहीं ये बात नहीं है। 7 ना, उसके लिविंग एक देखो, वार्ड को अच्छा अच्छा क्या कौन सी चीजें बनाती हैं वार्ड को अच्छा बनाती है, इसकी लर्निंग कंडीशन, एक लर्निंग जो है उसकी वार्ड की अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसकी लिविंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। सही है, एक लर्निंग एनवायरनमेंट होती है, एक लिविंग कंडीशन होती है, एक होती है पीजीज वगैरह का कैसा है, मतलब मेजोरिटी ऑफ पीजीज कैसे हैं, पैनिक करने वाले हैं या सपोर्टिव है। सही है, तो ये तीन चीजें जो है ना वार्ड को अच्छा या बुरा बनाती हैं मेरे लिहाज से। जो हमने देखा और हमारे पूरे बैच इस इत्तेफाक करेगा कि वार्ड 5 जनरल मेडिसिन में बेस्ट रहा है। सही है, सारी चीज़ों के लिहाज से लिविंग कंडीशन भी अच्छी हैं। सही है, लर्निंग एनवायरनमेंट भी है, और जो है आपकी वो भी है, पीजी भी अच्छे हैं। सही है, वार्ड 6 में जो है लिविंग कंडीशन अच्छी है, लर्निंग एनवायरनमेंट भी अच्छी है, और इसके अंदर एक प्लस पॉइंट भी है। वार्ड 6 में आपके पास ना तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जनरल मेडिसिन से हटके मिलेंगी। क्या मिलेंगी? रोमेटो क्लिनिक, डायबिटिक क्लिनिक और एंडो क्लिनिक। ये और किसी आपको जनरल मेडिसिन वार्ड में नहीं मिलेगा, और यहाँ सीखने को मिलेगा वार्ड 6 ओके। में। रोमेटो और एंडो और डायबिटिक क्लिनिक होता है यहाँ पे रोजाना। सही है, तो वो आपको ओपीडी आपका अगर करेंगे तो बहुत फायदा होता है, बहुत लर्निंग होती है। मेरा मेरा M6 था। सही है, मैंने M6 यूज किया था। सही है, अच्छा, थोड़ा पीजीज के हिसाब से थोड़ा इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो है ओवरऑल अच्छा था। मतलब मैं अगर कहूँ, अगर मेजोरिटी ऑफ पीजीज अच्छे थे। सही है, लेकिन M5 उससे मतलब अच्छी रेटिंग आई थी M5। सही है, एम ओके। सेवन हाँ M7 जो है, उसकी जो सबसे बुरी बात है ना, वो है इसकी लिविंग कंडीशन, वर्स्ट लिविंग कंडीशन है। अगर किसी भी वार्ड की इतनी बुरी हालत नहीं जितनी M7 की। ओके। सही है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कायदे आजम के ज़माने का बना हुआ वार्ड है। सही है, और कुछ भी मतलब अभी अभी जब बारिश हुई थी, हम अभी तो मतलब उन लोगों की जब हाउस जब स्टार्ट होगी, इसका बारिश सीजन होगा। सही है, तो जब बारिश हुई थी तो सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत थी वो M7 की थी, पूरा वार्ड डूबा हुआ था पानी में। सही, और बदबू से भरा हुआ। तो पता नहीं कैसे एचओस काम कर रहे थे वहाँ पे, समझ से बाहर। तो इसकी जो लिविंग कंडीशन है वो सबसे बकवास है, इस वजह से M7 को सबसे आखिर में मैं प्रेफर करूँ। ओके। तो M7 के जो मतलब कॉल्स का क्या सिस्टम है वार्ड्स में, कौन से वार्ड में ज़्यादा कॉल लगती है, कौन से में कम लगती है, सब में एक जैसी कॉल्स लगती हैं? अच्छा, देखो कॉल्स का सिस्टम तो है ना, कोई इतना मैटर नहीं करता है। कॉल्स मेरे ख्याल से हर 4 to 5 डेज पे लगती है कॉल। जनरल मेडिसिन देखो, अच्छा ये भी बताता चलूँ कि मेडिसिन हेक्टिक होता है बनस्बत सर्जरी की। ओके। सही है, जब तुम सर्जरी के हाउस अप करोगे 6 मंथ, तो सर्जरी तुम्हें हल्का लगेगा। सही है, और मेडिसिन तुम्हें भारी लगेगा। तो मैं प्रेफर करूंगा कि पहले 6 मंथ में ना तुम लोग मेडिसिन ले लो, ताकि आगे 6 मंथ में तुम लोगों को बिल्कुल हल्का फुल्का लगे। सही है, अभी तुम लोगों ने सर्जरी अगर उठाया मेजोरिटी ने, तो वो मेजोरिटी जो है उसको आगे मेडिसिन जो है ना वो बहुत वो लगने वाला है, समझ लो भारी लगने वाला है। क्योंकि मेडिसिन अब कर लिया ना, तो उसके बाद फिर सर्जरी बहुत हल्का फुल्का लगेगा। तो पहले मैं प्रेफर करूंगा मेडिसिन करो। ओके। सही है, पहले 6 मंथ में, हाँ पहले 6 मंथ में मेडिसिन उठाओ। सही है। सही है। और अगर मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे की मिसाल के तौर पे जीपीए कम है, सीजीपीए कम है, तो वो चाहे कि वो पहले सर्जरी ले ले ताकि उसे मेडिसिन के वार्ड अच्छे मिल जाए, तो ऐसा होता है? हाँ, हाँ ऐसा होता है ना, ये यही तो है, आपकी प्रेफरेंस पर है ना। अगर आप ये चाह रहे हैं कि
देखो आप देख रहे हैं मेजोरिटी ने फैसला किया हुआ है कि वो मेडिसिन उठाएगा, सही है। और आप देख रहे हैं कि आपके मेडिसिन वार्ड तो निकल गए अच्छे वाले। तो और आप देख रहे हैं कि तो आप क्या करते हैं कि आप सर्जरी उठा लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आप क्या उसके बाद आप फिर नेक्स्ट जब आता है तो उसमें मेजोरिटी कम हो जाती है। जिस मेजोरिटी ने पहले सर्जरी वार्ड उठाए थे, तो मेडिसिन वार्ड उठाए थे, अब वो सर्जरी में चली जाएगी, तो आपके पास वैसे ही आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फिर मेडिसिन वार्ड उठाने के जो आपको चाहिए होता है, सही है। तो ये एक आपकी उसी वक्त बैठे बैठे आप ना ये कर रहे होंगे हिसाब किताब सारा, तो वहीं बैठे बैठे आपके फैसले बदल रहे होंगे सारे, सही है। सही। ठीक है, और तुम बता रहे थे अलाइड के अंदर क्या है, कौन से अच्छे कौन से? हाँ सही है, अब आ जाते हैं अलाइड के ऊपर, सही है। साइकेट्री हो गया, बेस्ट वार्ड एवर, बेस्ट साइकेट्री। वार्ड, लिविंग साइकेट्री बेस्ट कंडीशन, वार्ड। लर्निंग किस लिहाज से? लिविंग कंडीशन, लर्निंग, रिस्पेक्ट, स्टाफ सब अच्छा, मतलब आप एज अ डॉक्टर फील करोगे अपने आप को। ओके, बाकी में क्या करेंगे? बाकियों में तुम लोग अपने आप को स्टाफ फील करोगे, जैसे ओके। स्टाफ हो। हाँ ओके। सही है। आगे मैं तुम लोगों को मैं एडवाइस करूंगा, आगे एडवाइस का सेशन अलग है कि जिसमें तुम लोगों को बताऊंगा कैसे उसको सही। हाउस जॉब को लेके चलना है और कैसे करना है, सही है, मैनेज करना है, वो एक अलग चीज़ है, वो मैं फिर बाद में उसको डिस्कस करूँ। अच्छा, रेडियोथेरेपी वार्ड मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारे वालों ने शायद रेडियोथेरेपी वार्ड लिया भी नहीं है, और शायद पता नहीं वार्ड ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, मुझे नहीं पता। ये यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन एग्जिस्ट शायद पता नहीं करता नहीं करता। अच्छा, थोरेसिक मेडिसिन लोगों ने लिया है, सही है। चेस्ट मेडिसिन, ये ओके। चेस्ट मेडिसिन है, थोरेसिक मेडिसिन है, चेस्ट मेडिसिन है, सही है। तो चेस्ट मेडिसिन का वार्ड है ये। और चेस्ट मेडिसिन हेक्टिक है काफ़ी, काफ़ी ठीक है, हेक्टिक, तो मतलब लेट सही है। जाएगा। हाँ काफ़ी सही। हेक्टिक, सही है। मुझे किसी सीनियर ने कहा था कि अगर तुम्हें हाउस जॉब में सबसे टफ अपने आप को मतलब टफेस्ट वार्ड सेलेक्ट करने हैं ना, सही है, कि जो तुम्हें हो कि तुम बिल्कुल गिर जाओ, तो तुम M7 ले लो, सही है। और थोरेसिक मेडिसिन, चेस्ट मेडिसिन ले लो, सही। समझ रहे हो, सही है। तो ये एक सीनियर ने मुझे कहा था, लेकिन चेस्ट मेडिसिन से ज़्यादा भी हेक्टिक मुझे एक चीज़ लगी, उनसे बात बाद में बताता हूँ। न्यूरोलॉजी, न्यूरो वार्ड मिक्स रिव्यूज़ हैं, किसी ने अच्छे दिए हैं, किसी ने बुरे दिए हैं, इतना अच्छा वार्ड नहीं लिविंग कहलाया ये, कंडीशंस अच्छी हैं सही है। न्यूरो की? बस ठीक ठाक, ठीक ठाक, सही है, ओके। सही है। चेस्ट मेडिसिन जो है वो हेक्टिक है लेकिन वैसे अच्छा लिविंग कंडीशन के हिसाब से। अच्छा, ओके। नेफ्रो वार्ड सही है, गुड गुड मिले हैं, इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे मिले ओके। हैं। डर्माटोलॉजी के सब अच्छे मिले रिव्यूज़, काफ़ी अच्छे तो मिले, डर्मा का वार्ड सही तो है। अब उनकी मेन बिल्डिंग से तो हटा दिया ना कोविड की वजह से, अभी तो लिविंग का प्रॉब्लम आ रहा हाँ, होगा। अब जो है ना डर्मा वार्ड में देखो सीट्स भी काफ़ी कम है, 4 सीट्स है, ओके। सही है। ये सीट्स अलॉटमेंट है, ये तो मैं बताऊंगा फिर बाद में। तो इसमें जो है डर्मा वार्ड जो है ना, अ, आपके पास जो है वो सीट्स भी कम है और छोटा सा वार्ड है, अब शिफ्ट हो गया है कहीं उसमें दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया है। ये मेरे ख्याल से जो ओल्ड सर्जिकल बिल्डिंग है ना हमारी, वहाँ पे था पहले, अब पता नहीं कहाँ हो गया, मैं पूछना पड़ेगा कि कहाँ पे। खैर छोटा सा वार्ड है, 3-4 बेड्स का बस अभी, ओके। सही है। तो अच्छा वार्ड है, मतलब मिल जाती है आपको, लिविंग कंडीशन के हिसाब से भी अच्छी है। क्योंकि देखो आपको कॉल करनी है वहाँ पे, तो आपको लिविंग कंडीशन अच्छी चाहिए, सही है। तो अच्छा, आराम वगैरह करने के लिए NICBD बेस्ट वार्ड, सही है, अगेन ओके। वन ऑफ द बेस्ट वार्ड, सही है। इसमें आप एज अ डॉक्टर अपने आप को फील करोगे, सही है, स्टाफ फील नहीं करोगे। आपको बेड प्रेजेंट करने हैं, सही है, जैसे राउंड होता है ना, तो उसमें आप राउंड में एक मेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे राउंड राउंड के, बाकायदा आप कंसल्टेंट के सामने अपने बेड प्रेजेंट कर रहे होगे, जो जो डॉक्टर से काम होते हैं ना वो आप कर रहे होगे, स्टाफ वर्क आप नहीं कर रहे होगे, सही है। ओके। अच्छा, NICH, ये ये मेरा वार्ड है, मैंने M6 लिया था और NICH लिया था, सही है। ओके। अच्छा, NICH जो है हेक्टिक वार्ड, बहुत हेक्टिक, सही है। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी को आगे पीड्स मेडिसिन में जाना है तो ही वो NICH ले, वरना ना ले, सही है। आगे अगर कोई सोच रहा है कि पीड्स मेडिसिन में मैं अपनी पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है स्पेशलाइजेशन करूँगा, सही है, ट्रेनिंग करूँगा, अगर तो वो NICH ले ज़रूर, अगर नहीं तो फिर छोड़ दे, NICH छोड़ दे तो अच्छा ही, बहुत हेक्टिक है, सही है। एचओज बहुत कम होते हैं, पूरा पूरा फ्लोर एक एचओ संभाल रहा होता है, सही है। और एक फ्लोर पे 3-4 रूम होते हैं, हर हर रूम में 10 के करीब बेड्स होते हैं, एक बेड पर 4 से 5 बच्चे होते हैं, तो तुम अंदाज़ा लगा लो कितना है, ओके। ओके। सही। तो सही। हेक्टिक है काफ़ी।
लेकिन ये है कि काफ़ी मुझे चैलेंज हो, मेडिसिन मेरा बहुत वो गुजरा हेक्टिक। M6 भी सही था, लेकिन देखो जनरल मेडिसिन वार्ड तो होता ही हेक्टिक है, चाहे आप 5 लो 6 लो 7 लो, वो हेक्टिक ही रहेंगे। तो ये इसके अलावा जो है ना, ये जो अलाइड वार्ड्स हैं, ये आपके जो है ये डिपेंड करता है। साइकेट्री चिल था, सही है। चेस्ट मेडिसिन हेक्टिक है, न्यूरो बस नॉर्मल सा है, नेफ्रो भी कोई नॉर्मल सा है, डर्मा चिल है, सही है। NICVD अच्छा, मतलब ऐसे अच्छा है, कोई मतलब चिल नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छे इन्वायरमेंट है, अब मज़ा आता है आपको काम करने में। NICH हेक्टिक है। इमरजेंसी मेडिसिन सही है, इमरजेंसी का जो है इमरजेंसी वार्ड। अच्छा, मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी के पास मतलब किसी को प्रायोरिटी नहीं है, मतलब क्या जैसे मतलब मुझे ये वार्ड लेना ही लेना है, मतलब जैसे होता है ना कि मुझे ये वार्ड आगे स्पेशलाइजेशन में करना है, तो मुझे ये वार्ड करना है हाउस जॉब में। अगर किसी की ऐसी प्रायोरिटी सेट नहीं है, तो वो मेडिसिन या सर्जरी में एक ना एक उसमें ना अब इमरजेंसी ज़रूर ले ले एक वार्ड। सही है, सही। इमरजेंसी का वार्ड ज़रूर ले। पता है क्यों? क्योंकि आगे बहुत वैल्यू है इमरजेंसी का, जब आपके पास LOR होता है ना, वो बहुत काम का है। सही है? ओके। आगे बहुत वैल्यू है इमरजेंसी। ओके, मुझे एक बात सही है। बताओ, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट पूछना चाहूँगा। अगर कोई इंसान सर्जरी से लेता है इमरजेंसी, और एक इंसान मेडिसिन से इमरजेंसी लेता है, तो दोनों का स्टेटस वहाँ पे सेम होगा, या फिर उसकी सेम है, लर्निंग सेम कर्व है, भी सेम। डिफरेंट होता है? नहीं नहीं, सेम सेम है, सेम है। ठीक है, ओके। बिल्कुल सेम है। सही है, ठीक है। ACMO कहलाते हैं। हाँ, बाकी सारे वार्ड्स में HO कहलाते हैं, वहाँ पे इमरजेंसी में थोड़ी इज्जत मिल जाती है। ACMO कहलाते हैं। ओके। ACMO का मतलब होता है एक्टिंग चीफ मेडिकल ऑफिसर। सही है। ओके। अ, हाँ, तो थोड़ी अच्छी फील। और दूसरा बात यह है कि ACMO जो होता है ना, वो PGs पर भी भारी होता है। मतलब अगर ACMO ने रेफर कर दिया है पेशेंट को, सही है, तो उस PG को वो डायरेक्ट कर सकता है कि आप इस पेशेंट को देखें। सही है। PG अगर नहीं देख रहा, तो वो उससे लड़ सकता है कि आप इस पेशेंट को नहीं देख रहे। सही है। ओके। तो ACMO के पास इतनी पावर होती है कि अगर वो ACMO है, अगर उसने रेफर कर दिया, अब अगर उसने रेफर गलत भी किया, तब भी आपको देखना है। नोट तो डालना ही डालना है PG को कि भाई अगर रेफर किया हुआ है, तो उस वार्ड के PG को नोट डालना है कि ये हमारा पेशेंट नहीं है, या हमारा कोई इसमें केस नहीं बन रहा। कुछ भी करना है, लेकिन आपको वो देखना है पेशेंट जरूर है। अगर एक वंस ACMO ने लिख दिया है, तो वो आपको लिख देखना है। तो ACMO HO ही होता है, लेकिन जो है उसके बाद मतलब इतनी अथॉरिटी होती ओके, एक है। अच्छा, क्वेश्चन आया है कि ACMO। स्टाफ फील करने से क्या मुराद है? यार स्टाफ फील करने के बाद तो देखो, JPMC में तुम लोग ज्यादातर करोगे ना, वो स्टाफ पर करोगे, जो सारे स्किल वर्क है, जैसे क्या है, NG करना, फॉली करना। सही है, चलो ये तो अच्छे काम है। बाकी तुम लोग सैम्पलिंग वगैरह करना। सही है। ये सारे काम, सैम्पलिंग बहुत सारी मिलेंगी तुम लोगों को करने के लिए। सही है। बाकी मतलब यही RBS करना। सही है। ये सब चीजें जो है ना, इसी में तुम लोग लगे रहोगे। ये ड्रिप लगा दो, वो ड्रिप लगा दो, तो ये क्या आप मेडिसिन राउंड लगा अटेंड दो, नहीं वो कर सकते? है। नहीं राउंड नहीं, कर सकते हो। कर सकते हो, कर ओके। सकते हो। ठीक है, देखो देखो, मतलब ये कि मैं ये आपको कहूंगा फील्ड का वर्क कि ज़्यादा हाँ। करना पड़ रहा होगा, छोटे हाँ, छोटे प्रोसीजर्स। देखो देखो, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ना, मेडिसिन जो आपकी लर्निंग है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। सही है। आप अगर जितना इंटरेस्ट लोगे ना, आप अगर वही स्टाफ वर्क में लगे रहोगे और अपने आप को खपाते रहोगे वहीं पे, कोई फायदा नहीं है। सही है, आपकी कोई लर्निंग नहीं होने वाली, बस आप स्टाफ वर्क अच्छे स्किल्स हो जाएंगे आपके, और कुछ नहीं। सही है। आप सारा काम छोड़ के, आप राउंड हो रहा है, आप राउंड अटेंड करो। कोई मना करे, इग्नोर करो। सही है, अगर PG मना करे ना, इग्नोर करो। आपका हक है राउंड अटेंड करना। सही। सही है। हाँ, तो ये तो चीज़ होती है जो आप लड़के अपनी लर्निंग खुद करवाते हैं। सही है। अच्छा, दूसरा ये है कि अब आ जाओ सर्जरी पे। सही है। ओके। अच्छा, ये देखो, मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट ये डिस्कस कर लूँ। ये देखो, ये सीट्स अलॉटमेंट है, ये सीट्स हैं, जितनी जितनी सीट सब में है। सही है। ये मैं तुम लोगों को सिर्फ वैसे शेयर कर दूंगा तुम्हारे बैच में, या तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अभी ले सकते हो मैं इन स्क्रीनशॉट इसका। सबको फॉरवर्ड कर सही है। दूंगा। हाँ, सही है। तो ये जो है ना, ये है, और इसके अंदर ये सारी सीट्स अलॉटमेंट है, ये सीट्स के नंबर लिखे हैं। ठीक है, देखो, अब जैसे जैसे इसमें तो सीट फिल होती फर्स्ट जाएगी। और हाँ सेकंड ठीक है, ब्लू और येलो। हाँ ओके। हाँ, अब जैसे जैसे सीट फिल होती जाएगी ना, जैसे अब 1 है ये सीट। सही है, ये 1 है। सही है। तो अब ये जो है ना, वो इसको रेड मार्क करते जाएंगे, रेड मार्क होता जाएगा, और एट द एंड जब 20 तक हो जाएगा, तो ये पूरा रेड मार्क हो जाएगा। सही ओके। है। ऐसे समझ सही। रहे हो बात? अब आ गए अब सर्जरी वार्ड पे आ जाओ। S2, S3, S26, S21 और S25। S25 खत्म हो चुका है, तो आपके पास जनरल सर्जरी के वार्ड्स आपके पास 4 बचे हैं। ओके, अच्छा कौन सा सही है। हाँ, अच्छा जो है, जो बेस्ट कहलाता है, वो S26 कहलाता है। है? S26। हाँ, S26। लिविंग उसके या बाद लर्निंग?
लिविंग लर्निंग दोनों अच्छी है। ओके, और सबसे वर्स्ट कौन सा है? सही है। अच्छा हेक्टिक है, 26 हेक्टिक भी है, लेकिन जो है वैसे लर्निंग के लिहाज से और आपका सबसे वर्स्ट अगर आप पूछें तो जो मुझे पता चला है वो S3 पता चला है सबसे वर्स्ट। ओके। सही है, जो अभी हम हमारे बैच ने डिस्कस किया है तो उसमें S3 जो है वो सबसे वर्स्ट अभी स्टैंडिंग पर है। बाकी जो है S26 है, S2 अच्छा वार्ड है, उसके बाद S21 अच्छा वार्ड है। सही है। तो मतलब अच्छा जनरल सर्जरी में जो है ना वो इतने कोई वेरिएशन नहीं है, और अब तो लिविंग कंडीशन सबकी अच्छी हो गई है सर्जरी में? जनरल सर्जरी की। हाँ जनरल वाई? सर्जरी की लिविंग कंडीशन, क्योंकि न्यू सर्जरी कॉम्प्लेक्स में चला गया ना, जो ओपीडी कॉम्प्लेक्स ओके, था, शिफ्ट हो तो गया है? सारे सर्जरी, हाँ सारे सर्जरी वार्ड तो सबकी लिविंग कंडीशन तो अच्छी है, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि किसी की लिविंग कंडीशन अच्छी है किसी की बुरी है। और सबको एक ही जैसी लिविंग कंडीशन मिली हुई है। पीजीज सही किसके है, तो अच्छे हैं? अभी हाँ हाँ पीजी जो है S26 की में लर्निंग काफ़ी ज़्यादा है। सही है, इसके अलावा S21 में मैंने सुना है अच्छे है, S2 के बहुत अच्छे पीजीज है। मैंने S2 मेरा असल में S25 पॉट था, जो मैं अगर अपनी बात करूँ तो S25 मेरा करते करते ना S25 डिसॉल्व हो गया था। सही है, जब S25 खत्म किया वार्ड तो मेरा जो लग गया था वार्ड S2 लग गया था फिर, जो ओके। बाकी डेज बचे थे उसमें मैंने S2 किया था। तो ठीक। ये चीज़ थी। सही है, तो S2 मुझे काफ़ी अच्छा लगा। S25 तो था ही बहुत अच्छा, डॉक्टर उनका था साहिब। अपना जाहिद महमूद का था। ठीक है। सही है, तो वो काफ़ी अच्छा वार्ड था, लेकिन जो है वो ख़त्म हो गया वार्ड, डिसमिस हो गया। बाकी जो है अच्छा इसके बाद सही है, तो ये समझ में आ गई, प्रायोरिटी समझ में आ गई। आ गई। अच्छा आ जाओ अब थोड़ा फनी पार्ट की तरफ, गायनी ऑब्स। गायनी ऑब्स का ताल्लुक सिर्फ फीमेल से है, लड़के तो लेंगे नहीं। सही है, लेना हो तो ले भी सकते यार हैं। वार्ड में तो जाने नहीं देते फ़ायदा। लेके भी क्या हाँ करेंगे? हाँ अच्छा दूसरे सबसे 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 चीज ये, गायनी ऑब्स सर्जरी में सबसे हेक्टिक वार्ड माना जाता है। सही है, इन सर्जरी अगर कोई सबसे ज्यादा हेक्टिक वार्ड है तो गायनी ऑब्स। अगर ओके। किसी ने आगे गायनी ऑब्स में स्पेशलाइजेशन करने का सोचा हुआ है तो वो फिर गायनी ऑब्स जरूर ले, ताकि उसकी आंखें खुल जाए। सही है। सही। और हाँ ये मेजर में नहीं, मैंने ये मेजर में नहीं आएगा, ये अलाइड में जाएगा? अलाइड में जाएगा, मेजर तो सही। तुम्हारे वही है जो जनरल ठीक है। सर्जरी वार्ड्स। सही है, ओके ओके। अलाइड में जाएगा। और गायनी ऑब्स मोस्ट हेक्टिक वार्ड्स में काउंट होता है जेपीएमसी। सही है। सही। अच्छा इसमें भी 8 और 9 वार्ड है। 8 वार्ड के अच्छे रिव्यूज मिले हैं कुछ, और 9 वार्ड्स के खराब मिले हैं। तो 8 वार्ड उसमें है, मतलब अच्छी अच्छी उसकी कंडीशन की तरफ है, और 9 जो है वो खराब। सही है, ओके। मतलब ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। सही है। अच्छा तो अब मतलब मैं अगर तुम्हें बताऊं तो एक थोड़ा से हटके तो जो फीमेल जो हमारी जो बैच में जो फीमेल है, और वो जो बिल्कुल ही कुछ बोलती भी नहीं थी ना, और वो जिन्होंने गायनी ऑफ करने के बाद अब उनको देखोगे तो वो चिल्ला भी रही होती। ओके। तो ट्रांसफार्मिंग हाँ, वर्ड है। तो ये हाँ तो हाँ तो खतरनाक वर्ड है आपके, बिल्कुल उससे दिमाग चेंज कर देता है, बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी चेंज कर देता है। जो बिल्कुल खामोश खामोश लोग भी होते हैं ना, वो भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पेशेंट इतने होते हैं, वर्कलोड इतना होता है, जाहिर सी बात है बंदा बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है। तो एग्जॉस्ट होने के बाद तो गायनी हाउस में जो है वो काफ़ी हेक्टिक वर्ड है। और अगर किसी को आगे स्पेशलाइजेशन करनी है तो वो जरूर 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 करे गायनी हाउस, ताकि उसकी आंखें खुले, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो बैचमेट्स हैं ना, उन्होंने गायनी ऑप्स करने के बाद अपना फैसला बदल लिया है कि वो स्पेशलाइजेशन नहीं करेंगे गायनी में। सही है। ठीक है। अच्छा ऑर्थो, ऑर्थो बेस्ट स्पॉट, 14 हो या 17 हो, बेस्ट स्पॉट। ओके। हाँ लर्निंग और अच्छा लिविंग दोनों? हाँ, और ऑर्थो सर्जरी में सबसे पहले ऑर्थो फिल होते हैं। सबसे सही है। पहले? ओके। हाँ सबसे पहले ऑर्थो फिल होते हैं। सही है। और 14 और 17, और उसमें सीट्स भी काफ़ी कम है, 4 4 सीट्स हैं बस। शुरू अच्छा ये देखो ऐसे है, शुरू के 3 मंथ्स और लास्ट के 3 मंथ, तो तुम समझ रहे हो थोड़ा सा कि अगर जैसे तुम लोगों को, अगर जैसे ऐसा हो ना कि फर्स्ट 3 मंथ में कोई वार्ड की सीट खत्म हो जाए, और तुम देख रहे हो कि उसकी नेक्स्ट 3 मंथ में वार्ड की सीट जो है वो बची हुई है। अच्छा, तुमने सही कहा है। था कि तो स्टार्टिंग में तुमने जनरल लेना मस्ट है। ठीक है, तो अगर किसी के फर्स्ट, तो यहाँ पे तो जो है वो दोनों को साइमल्टेनियसली लिखे नहीं हुए हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि तुम्हें स्टार्टिंग में ही लेना है, फर्स्ट 3 मंथ में ही लेना है, यही तो बात बता रहा हूँ। ओके। जरूरी नहीं है, तुम पहले एलाइड भी कर सकते हो, बाद में जनरल कर सकते हो। सो सही है। ओके 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 ओके। सही, समझ रहे बात, तो मैं यही समझ कहना गया। चाह रहा हूँ कि ठीक है। अगर अगर जैसे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे तुम्हारी फिल हो चुकी है सीट और यहाँ पे बची हुई है, तो तुम क्या करो, तुम अपना फौरन जो है तुमने फैसला जो किया था कि पहले मैं ये वाला बोर्ड उठाऊँ,
वार्ड उठाऊंगा। तो तुम क्या करो, जैसे तुमने सोचा था जनरल मेडिसिन का तो वार्ड उठाओगे ये वाला, सही है, और तुमने आगे सोचा था अलाइड में कुछ कोई और सा वार्ड उठाओगे। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे सीट फिल हो चुकी है, तो तुम क्या करो, पहले अलाइड वार्ड कर लो 3 मंथ में, उसके बाद जो यहाँ की सीट बची है उसकी वाली ले लो। ओके, तो रेकमेंड क्या करोगे, तुम क्या करोगे, कौन सा बेहतर रहेगा, पहले जनरल लिया जाए या पहले नहीं अलाइड्स? नहीं, ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, ये तुम लोगों की मर्जी है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अलाइड लो, हाँ अलाइड लो या वो लो, ये तुम लोगों का लेकिन फर्क नहीं मेडिसिन में पड़ता। फ़र्क पड़ेगा, पहले मेडिसिन में जनरल की कोशिश करें। हाँ, ठीक है। मैं नहीं, पहले मेडिसिन की कोशिश करो फिर बाद में सर्जरी की, ओके, मैं वैसे कहूँगा, मतलब ठीक। ओवरऑल। हाँ, क्योंकि है ना, आगे आपकी आपके आपको मतलब एक माइंड सेट होता है ना कि आगे तो बंदा बिल्कुल पक भी जाता है हाउस अप करते करते ना, बिल्कुल बोर हो जाएगा। तो आगे उसको सर्जरी वार्ड मिलेंगे तो थोड़ा चिलिंग मिलेगी उसको, और आगे आपको पार्ट 1 देना है, बहुत सारे लोगों के अलग अलग प्लान्स होते हैं, सही है। तो सर्जरी वार्ड आपको अलाउ करते हैं थोड़ा सा के मतलब चिलिंग के हिसाब से कि आप पढ़ सकें आगे के लिए, सही है। सही। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेडिसिन वार्ड में तो आप बिल्कुल समझ लो, मेडिसिन वार्ड में आप बिल्कुल चिल नहीं कर सकते, सही सही। है। अच्छा, अब आ जाओ, ऑर्थो हो गया था, न्यूरो सर्जरी वन ऑफ द बेस्ट वार्ड लर्निंग के हिसाब से, लेकिन हेक्टिक है, सही है। सही। हाँ, हर 4 डे कॉल लगती है, और लिविंग कंडीशन अच्छी हैं, पीजी बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस है, लेकिन हेक्टिक है, ओवरऑल काम बहुत होता है यहाँ। एनेस्थीसिया अच्छा वार्ड है काफी, सही है, एनेस्थीसिया अच्छा वार्ड एनेस्थीसिया वाले करते है। क्या हैं, लाइक क्या, मतलब उनमें तो समझ में आता है कि पेशेंट प्रेप करना होता है, सब होता है, एनेस्थीसिया में एचओ क्या कर रहा होता है? एनेस्थीसिया में एचओ पता है क्या करेगा, एनेस्थीसिया में एचओ एक तो आईसीयू में होते हैं एनेस्थीसिया वाले ज्यादातर, सही ओके। है। दूसरा, हाँ दूसरा ये होता है कि ओटी में होते हैं, जो सीओटी होती है ना, इमरजेंसी ओटी होती है, सही है, वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट होता है पीजी, सही है, तो उसके साथ एक एचओ लगा हुआ होता है। तो ओके, सो जिस भी आई जनरल सर्जरी की अज्यूम ओटी, कॉल्स ज़्यादा लगेंगी। नहीं नहीं, सेम। चिल वार्ड, ठीक है। चिल वार्ड, सही है। यूरो वार्ड लिटिल बिट हेक्टिक है, मतलब हेक्टिक है, यूरो वार्ड ना हेक्टिक कहलाता है। पीजीज के हिसाब से मतलब नॉर्मल है, पीजीज अच्छे हैं, और जो है लर्निंग भी अच्छी है, सही है। बस नॉर्मल वार्ड है, इतना कोई ना हाई फाई वार्ड है ना कोई, बस अगर किसी को आगे यूरो में करना है तो मतलब यूरो में स्पेशलाइजेशन करनी है तो फिर वो कर ले वो, सही है। अच्छा, ईआर, ईआर लिखा हुआ है सर्जरी का, सही है। अब अगर ईआर मैंने तुम्हें बता दिया पहले ईआर का क्या सही। हिसाब किताब, सही है। स्पाइनल सर्जरी, अच्छा स्पाइनल सर्जरी जो है ना ये इसी में आता है, न्यूरो सर्जरी में ही आता है। तो समझ लो न्यूरो सर्जरी की सीट्स इन्होंने डिवाइड करी हुई है, लेकिन ये स्पाइनल सर्जरी जो है ना वार्ड 18, ये न्यूरो सर्जरी का ही है, 16 और 18 लिखा होता है ना, तो सही। ये न्यूरो सर्जरी है। ईएनटी वार्ड, सही है, नॉर्मल वार्ड है, सही है, मतलब ओके। कोई ना हेक्टिक है ना, हेक्टिक है ना चिल कहेंगे, सही, नॉर्मल वार्ड। थोरेसिक सर्जरी चिल वार्ड है, सही सही। है, इतना इतना अच्छा, इतना थोरेसिक वर्कलोड नहीं मेडिसिन है, हेक्टिक है लेकिन थोरेसिक सर्जरी इज़ नॉर्मल। चिल, हाँ ठीक है। chill। नीचे क्या है? ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, सही, आई वार्ड, आई वार्ड आपका उसमें आएगा, सर्जरी में आएगा, ये बात याद रखना। आई वॉर्ड सर्जरी में, ओके। हाँ, आई वार्ड सर्जरी में आएगा तुम लोगों को, सही है। तुम लोगों ने जो वार्ड्स किए थे तो उसमें तुम लोग मेडिसिन में करते थे ना आई वार्ड, लेकिन जी। यहाँ पे तुम लोगों का वार्ड आई वार्ड जो है सर्जरी में आएगा, ओके, ओके। सही है। सही। अच्छा, आई वार्ड भी चेल है, ठीक है। सही है। ये अच्छा, ये तुम्हारी सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो मैं तुम्हें सब बता दिया कि भाई वार्ड्स के बारे में, सही है। अब सही। बताओ कुछ कोई सवाल इससे ओके, रिलेटेड कोई पूछना सो है तो बताओ। देयर वाज अ क्वेश्चन कि मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे ने स्टार्टिंग के 6 मंथ्स की हाउस जॉब की है लेकिन उसके दरमियान उसने गैप दिया है, तो दोबारा वो 6 मंथ की हाउस जॉब है दोबारा स्टार्टिंग से करेगा, या पूरी 1 साल दोबारा करनी पड़ेगी, या नेक्स्ट की 6 मंथ की करेगा, या गैप दे रिपीट सकता है करो या नहीं दे क्वेश्चन मुझे, सकता है? रिपीट करो क्वेश्चन सही से। आइए, मैं तुम्हें थोड़ा डेट्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे हाँ 2021 इस साल किसी ने हाँ, जून में हाउस जॉब स्टार्ट की, स्टार्टिंग के 6 मंथ्स सही है, उसने हाउस जॉब की, उसके बाद सही है। फॉर एग्जांपल उसकी शादी हो गई या कोई प्रॉब्लम आ गया या बीच में कुछ भी, उसने 2 या 3 महीने का गैप देना पड़ा, ठीक है, उसके बाद अब वो रिज्यूम करना चाहती है हाउस जॉब अपनी, तो क्या हाँ करे? हाँ, अच्छा देखो, अब मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ इसकी, जो है ना, अब रिज्यूम तो तुम कर सकते हो आराम से, और अगर शादी वगैरह की लीव्स होती है या मैटरनिटी लीव्स होती है ना, ये तुम लोगों को पेड लीव्स मिलती है, ओके। सही है। मतलब हाँ, मतलब तुम लोगों को तो ये लड़कों को शादी मिल वगैरह की सकती अगर है? लीव्स है, मैटरनिटी लीव्स तो लड़कों को नहीं मिलेंगी, अच्छा, चलो सही है। यार। सही है, हाँ। मैटरनिटी लीव्स तुम अगर लड़कों को लेना चाह रहे हो तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है, सही। सही। तो अगर हाँ,
सही है, तो ये पेड लीव मिलती हैं। और ये है कि इसमें आप मतलब हाँ आपको वॉट करना होता है अपना पूरा बाद में आके, लेकिन जो है आप जितने लीव आपने लिए हैं वो आप पेड होंगे। सही है। ओके। अच्छा दूसरे वो और 1 मंथ होता है तकरीबन ना लीव का। सही। अच्छा ये अच्छा मैं अब तो मैं थोड़ा सा बता दूं पे का हिसाब किताब। सही है। पे जो है ना आपकी, आप जब आपकी जो हाउस ऑफ स्टार्ट होगी ना, अब जैसे बिल फर्स्ट तुम्हारी हाउस ऑफ स्टार्ट हो जाती है 20 जून। सही है। तो नेक्स्ट 20 जून तक। सही है। और अच्छा 6 मंथ जो तुम्हारे 6 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं वो कब कंप्लीट होंगे? 20 जून को स्टार्ट हो रही है तो हाउस ऑफ, तो 19 दिसंबर को कंप्लीट होंगे 6 मंथ। ओके। सही है। हाँ। तो इसकी इसकी तुम्हें पे मिलेगी। इससे आगे जितना भी वफा जाएगा ना, या इससे आगे जितना भी अरसा जाएगा उसकी तुम्हें पे नहीं मिलेगी। ओके। आई एज्यूम उसने 3 महीने का गैप दिया बीच में। नहीं मतलब जैसे अगर उसने लेट ज्वाइन किया, उसने 20 जून से ज्वाइन ही नहीं किया, उसने 15 दिन बाद ज्वाइन किया। सही है। सही। तो उसको 15 दिन की तो पे मिलेगी ही नहीं मिलेगी। सही है। और आगे जो 15 दिन वो पूरे करेगा अपने अवार्ड पूरा करने के लिए, अपने एलओआर के लिए। सही है। वो जो पूरा करेगा, सही है, तो उसकी भी उसको पे नहीं मिलेगी। तो समझ लो ये जो ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन है ना, इसकी आपको पे मिलती है। इससे आगे पीछे आप जो भी हुए ना, सही है, उसकी पे आपको नहीं मिलेगी। सही। सही है। ठीक अब हो बिल गया। फर्स्ट तुम्हारी हाँ नेक्स्ट 6 मंथ की जो तुम्हारी हाउस जब स्टार्ट हो रही है, वो तुम्हारी स्टार्ट हो रही है 20 दिसंबर दिसंबर से। तो सही। चलेगी तुम्हारी कब तक? 19 जून तक चलेगी। ओके, सही जो है नेक्स्ट 6 सिक्स और मंथ 6 के दरमियान में जो इंटरव्यू वाला टाइम है, इसमें कोई डे ऑफ होता है या डायरेक्टली ये कल ख़त्म हुआ और आज से नहीं अगला नहीं। स्टार्ट? हाँ ऐसे ही हुआ था हमारा, एक दिन का वफ़ा आया था बस। सही है। और हो गया था, एक दिन का वफ़ा आया था। और उसके बाद बोर्ड रिज्यूम हो गए थे दोबारा से। सही है। सही। तो हाँ अब तुम क्या था, मैं कहाँ पे था? तुम बता रहे थे कि पे कैसे मिलेगी। हाँ पे हाँ अब जो पे जो है तुम्हारी वहाँ आ गई अपने नेक्स्ट 6 मंथ पे आ गए। तो तुम्हारी जो 20 जून तक होगा ना नेक्स्ट ईयर, तो ये वहां तक मिलेगी। इससे आगे जो तुमने जो भी डेफिसिट किया अपना, या जो तुमने लीव ली उसकी उसकी वजह से तुम्हें अपना अपना वार्ड कंप्लीट करने के, एलओआर कंप्लीट करने, टाइम पीरियड कंप्लीट करने के लिए, सही है, जो तुमने जितने भी दिन एक्स्ट्रा किए उसकी तुम्हें पे नहीं मिलेगी। सही है। ओके, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जिनको थोड़ा सा आंसर करते हैं। रेडियोलॉजी किस में आता है? रेडियोलॉजी किस में आता है, बताओ ज़रा। रेडियोलॉजी वार्ड नहीं है हमारा। है ही हमारा नहीं हाउस जॉब में वार्ड। वार्ड है ही नहीं हाउस जॉब। नहीं। ओके। नेक्स्ट है, आई हर्ड कि जो स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स इंस्टीट्यूट में अच्छा हाउस जॉब ये करने ये दे जो विल गेट पे। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा थोड़ा सा मैं तुम्हें इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। रेडियोथेरेपी जो वार्ड लिखा हुआ है ना मेडिसिन में, सही है, ये ऑनको वार्ड है। ये ऑनको वार्ड है। ओके। हाँ ये ऑनको वार्ड है। सही है। सही है, सही ये है। ऑनको वार्ड है। ठीक हो गया। अच्छा, एफिलिएट्स जो हैं वो भी ऑनको कुछ ऑनलाइन ऑनको है, ऑनको एफिलिएट्स वार्ड का? भी ऑनको ऑनको वार्ड भी अच्छा है। ओके। सही है। ऑनको वार्ड भी अच्छा है काफी। सही। हाँ हाँ बताओ। एफिलिएट्स का पूछ रहे हैं कि एफिलिएट्स कुछ पूछ रहे हैं कि हमारा क्या प्रोसीजर होता है, हमें भी ऐसे मिलता है या इनका थोड़ा सेपरेट होता है? तो कोई आइडिया है तुम्हें? यार एफिलिएट्स तो मतलब हमारे एसएमसी के अंडर पे थोड़ी ना आएंगे, मतलब एसएमसी का जो हिसाब किताब जेपीएमसी में अलग होता है। सही सही है, है। तुम उनका एफिलिएट्स तो थोड़ा सेपरेट एफिलिएट्स जाएगा। ठीक है। सही हो नहीं, गया। उनका भी वार्ड सिलेक्शन वगैरह ऐसा ही होता है। लेकिन उनका ऐसे इंटरव्यू नहीं होता अलग से, और उनका मेरिट नहीं होता कोई। उनका फिर जो है वो फेडरल सीट पे अप्लाई करेंगे, अगर एफिलिएट अप्लाई करेंगे तो वो फेडरल सीट पे अप्लाई करेंगे, और फिर उनको वार्ड वो अपनी मर्जी से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फेडरल वालों को। सही है। वो इनका अलग से बैठा के इंटरव्यू नहीं होता। हाँ हाँ वो अपना वो बता सकते हैं एप्लीकेशन में कि हमें ये वाले वार्ड चाहिए। अगर उनके पास होंगे तो वो दे देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे। ओके। तो एफिलिएट्स का हिसाब किताब बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि प्लास्टिक सर्जरी का वार्ड है? प्लास्टिक सर्जरी का वार्ड नहीं है, वो माइनस हो गया। ठीक है। जब से ये अच्छा। कोविड वार्ड आया, वो प्लास्टिक सर्जरी का वार्ड हटा दिया। ओके। तो निज़ामी, हम कहाँ पहुँचे थे? तुमने डॉक्यूमेंट्स आ गए, डॉक्यूमेंट्स के बाद इंटरव्यू पे आ गए, अब बताओ नेक्स्ट क्या प्रोसेस, नेक्स्ट में क्या आएगा? इंटर, इंटरव्यू बता दी मैं तुम्हें, बोर्ड सिलेक्शन बता दी, बोर्ड का पूरा तुमने कहा बता था मैं दिया है कि एडवाइस भाई दूंगा, एंड में क्या लेना? हाँ नहीं एडवाइस मैं ये दूंगा कि सर्वाइव कैसे करना है हाउस जॉब को। अच्छा, वो एंड में सही है। रखेंगे, हाउ टू ठीक है। सर्वाइव, सही है। वो एंड में रखेंगे। वो तो थोड़े एक दो तीन पॉइंट्स बताने तुम लोगों को कि भाई कैसे प्रोफेशनलिज्म के साथ चलना है और कैसे चलना है। सही है। कैसे क्या प्रायोरिटीज है तुम्हारी, क्या नहीं होनी चाहिए। सही सही है। ये सब चीज़ें बाद ठीक में है, बताऊँ। हाउस जॉब से अभी आगे अभी कुछ चल, इंटरव्यू से आगे चलते हैं, हाँ नेक्स्ट हाँ स्टेप।
इंटरव्यू हो गया तुम्हारा, तुम्हारी हाउस जॉब भी हो गई, सारे मैंने वार्ड डिस्कस कर ली, मतलब तुम्हारी हाउस जॉब हो गई। इसके सही है। बाद अब अच्छा, बताओ, हाउस जॉब से अब क्या पहले एक पूछ। बात बताओ, ये जो हाउस जॉब की पे का सिस्टम होता है ये कैसे होता है, इसके डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स कैसे देने होते हैं, किस बैंक में खुलवाना होता है? हाँ, अच्छा मैं स्क्रीन ऑफ कर दिया, सही है। ओके। हाँ, अब देखो इसके अंदर जो है ना, तुम्हारे पास जो है अकाउंट्स का मसला है, वो ये है कि वो तुम्हें जेपीएमसी वाले खुद बताएंगे कि तुम्हें अकाउंट बनवाना है एचबीएल में, एचबीएल जेपीएमसी ब्रांच है, वहीं पे बनवाओगे। ओके, अगर किसी अच्छा, का पहले ज़रूरी से नहीं है, एचबीएल में है। हाँ ज़रूरी नहीं है कि जेपीएमसी ब्रांच ही हो, एचबीएल होना ज़रूरी है। ओके। सही है, एचबीएल होना ज़रूरी है, लेकिन जेपीएमसी ब्रांच होना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी का कहीं और है तो वो अपना, अच्छा एक स्टिपेंड फॉर्म आता है, सही है, वो भी नुमान भाई दे देते हैं स्टिपेंड फॉर्म, लेकिन अगर तुम लोग एडमिन से भी लेना चाहो वहाँ से मिल सकता है। सही है, तो स्टिपेंड फॉर्म आता है, वो स्टिपेंड फॉर्म फिल करोगे तुम लोग, और वो जो है उसके हिसाब से तुम लोग मतलब अपना अकाउंट नंबर मांगते हैं और वो सब मांगते हैं, वो तुम्हें सबमिट कराना होगा एडमिन में। सही है, सही। आगे समझ में। ठीक तो हो वो गया। एडमिन में सबमिट कराओगे उसके साथ। अच्छा, एक बात याद रखना कि पे के मामले में तुम लोग रोगे, कितना? इसके लिए पहले से फ्रॉम प्रिपेयर द रहो। स्केल ऑफ 1 to 10 कितना रोना हाँ, पड़ेगा? 10। जब तुम्हारी बिल्कुल आखिरी लिमिट और तुम्हारा बैंक अकाउंट जीरो होने वाला होगा ना, हम्म। सही है, या जीरो हो भी चुका होगा, तब तुम्हारे पास पे आ रही होगी दोबारा। तो मतलब कितने सही मंथ्स है। की गैप से आती है वैसे? अच्छा, हम हमें जो थे, देखो ऐसा था कि शुरू में जो हमारी पे आई थी वो तकरीबन 3 मंथ्स पे आई थी, 3 मंथ्स पे ठीक है। आई थी, 2.5 महीने की। 2.5 महीने की सही है, क्यों? हाँ मतलब अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे पास 1 मंथ का गैप तो हमेशा रहेगा सैलरी ठीक में। है। मतलब जैसे अगर अगर जैसे बिल फर्स्ट तुम्हारे पास जुलाई की सैलरी है, सही है, वो तुम्हें अगस्त के एंड में मिल रही होगी। बात समझ रहे हो। सही है। एक एक तो ये है कि जब तुम्हारी स्टार्टिंग होगी ना, जो तो तुम्हारी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो तो 2.5 महीने की तुम लोगों की एक साथ आएगी। सही है, वो तुम लोगों को उतने महीने तो इंतजार करना ही करना है, उतना उतना टाइम पीरियड तुम लोगों को इंतजार करना है। उसके बाद फिर रेगुलर होना शुरू होगा। इनका रेगुलर क्या होता है, इनका रेगुलर ये नहीं होता कि मंथली सैलरी मिल रही है, इनका रेगुलर होता है कि आपको वो देंगे 1 मंथ स्किप करके। मतलब अगर जैसे जुलाई है तो अगस्त के एंड में दे रहे होंगे, अगस्त की जो सैलरी है वो सितंबर के एंड में मिल रही होगी। तो मतलब ऐसे है, जब तुम हाउस जॉब कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारी जो जून की सैलरी होगी वो तुम्हारी जब तुम कंप्लीट भी करके चले गए होगे तो अगस्त में आ रही होगी फिर तुम्हारे ओके, तो अकाउंट। रेगुलरली आती रहती है या फिर ये जो बीच में फेडरल और सिंध की टसल चल रही है इसमें हाँ, होता है, मसले होते हैं, और आपको बार बार कुछ आपके लोग ऐसे होने चाहिए जो बार बार जाके एडमिन पुश करते रहें कि भाई हमारी सैलरी का कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा, वरना अगर आप पुश नहीं करोगे ना जाके, वो भी आराम से बैठ जाता, सो जाता। सही है, तो कुछ ऐसे ओके। लोग होने चाहिए बोर्ड में एक्टिव, मतलब जेपीएमसी में कुछ बैच में एक्टिव होने चाहिए जो जाके ना एडमिन को पिंच करते रहें हमेशा कि भैया आपने सैलरी का क्या किया, उनसे पूछते रहें, वरना अगर आप ठंडे पड़ गए वो भी ठंडे पड़ जाएंगे, उनको कोई फिक्र नहीं है आपको सैलरी देने की। ओके। सही है, एंड एक क्वेश्चन, सैलरी है कितनी? सैलरी, अच्छा सैलरी वैसे 45 है। सही है, सही है। 45 के। और 10, अभी हमें जो 10 मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं कोविड अलाउंस। सही है, कोविड अलाउंस के नाम पे हमें जो 10 मिल रहे हैं वो एक्स्ट्रा में, तो हमारी 55 हो जाती है सैलरी। ठीक सही है, है, जब टैक्सिंग तक कटती कोविड है या अलाउंस, फिर टोटल 55 नहीं ही आते हैं या कोई, 45 ही आते नहीं हैं? नहीं, अब टोटल 55 आते हैं। सही है, सही। आपने अगर कहीं बीच में एब्सेंट हुए, आपकी जब बोर्ड अटेंडेंस जाती है एडमिन, सही है, तो उसके हिसाब से आपकी वो सैलरी कटती है। सही, अटेंड एब्सेंट की सैलरी कटेगी। हर सीरियसली? हर हाँ हाँ, हर वार्ड में 5 लीव्स अलाउ हैं। सही है, 5 से ऊपर गए तो? और वो भी लीव्स। सही है, अगर आपका एब्सेंट मेंशन हुआ ना, मतलब एक होता है अनइन्फॉर्म्ड एब्सेंट, सही है, तो अगर अनइन्फॉर्म्ड एब्सेंट है तो वो फिर एब्सेंट के पैसे कटेंगे चाहे एक दिन ही क्यों ना हो। सही है, लेकिन अगर आपकी लीव्स हैं, आपने इन्फॉर्म करके एब्सेंट की है, सही है, और आपकी लीव्स में लिखा गया है वो बोर्ड्स की तरफ से, तो ओके। वो फिर आपके पैसे नहीं कटेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन, ये जो लीव है ये मिसाल के तौर पे सबमिट कहाँ होती है, वार्ड के एडमिन में जाती है या वार्ड के पीजी के पास जाती है, इसमें कोई बायस होता है या नहीं, कि अगर वो चाहे नहीं दे रहे हम आपको फिर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसा नहीं है। ठीक है, आप एक इतना रिटन इतना वो नहीं है। एप्लीकेशन देते हो और मतलब मिसाल हाँ कितना, अगर मुझे हाँ कल चाहिए लीव तो मैं रात को भेज सकता हूँ हाँ, या पहले बताना होता तो है? हाँ, तो कहते हैं नहीं, मतलब लीव्स, लीव्स, हाँ, आप अगर अगर एक दिन पहले ही बता दो तो आपको वो मिल जाएगी। ओके। ठीक है। अगर जेन्युइन रीजन है, वो कोई मना नहीं करते आपको। सही। अच्छा, अब कहाँ थे, अच्छा तो पे पे थे हम लोग। सही है। तो अब ये हुआ कि हमारी आ रही थी दिसंबर तक, हमारी आ गई, इसके बाद हमारी दोबारा 6 मंथ की स्टार्ट हुई।
सिक्स मंथ के बाद मतलब जो हमारी दोबारा सिक्स मंथ का इंटरव्यू हुआ और उसमें जो स्टार्ट, तो हमें 3 मंथ्स के बाद मिली है सैलरी, तकरीबन 3.5 मंथ। तो सही है। 3.5 महीने के थ्री बाद पॉइंट साढ़े फाइव तीन महीने की इकट्ठी आई है? नहीं, 2.5 महीने की आई है, ढाई ओके, से 3 महीने की। मतलब मिल जाती है, सही रुल है। रुल के मिलती है। रूल क्या मिलती है, बहुत आपको इंतजार करना ओके, पड़ेगा, जब आपको बिल्कुल खाली, आप बिल्कुल खाली हो जाएंगे तब आपकी सैलरी आ जाएगी। सही सही है, है। ठीक है, ओके। अच्छा, सो तो 55 वैसे है। अब देखो अब ये कब तक रहती है, और अगर जैसे ना अच्छा, तो तुम्हारा जो भी सैलरी इश्यूज हैं जो भी हो गया, तुम लोग ये ना वहाँ से, वहाँ पे होती है YDA होती है, यंग डॉक्टर एसोसिएशन, तुम लोगों ने सुना होगा। तो सही ये है, वहाँ पे YDA काफी एक्टिव है, जिसमें पीजीज होते हैं, उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो पीजीज होते हैं, जो आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। सही है। तो अगर कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ है, आप YDA से जाकर डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको फैसिलिटेट करेंगे। सही है। अब जैसे अगर अभी कोविड अलाउंस खत्म हो जाता है और आपकी सैलरी दोबारा 45K पे आ जाती है, तो आप जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप कुछ ऐसा वो करें कि हमारी 55K ही रहे सैलरी, कोविड अलाउंस खत्म होने के बाद भी। तो ये तुम लोग इनिशिएटिव उठा सकते हो। सही है। मैं तुम पहले से तुम लोगों को बता रहा हूँ ताकि तुम लोग ये बेवकूफ़ी ना करो कि 45K पे मान जाओ। ओके, भाई अगर बड़ी, हाँ सैलरी बढ़ना भी तो एक चीज़ होती है, सैलरी बढ़ा दें, सैलरी कोई मसला थोड़ी ना है। सही है। सही है, हर हर एक या 2 साल पे वैसे भी इंक्रीमेंट होता है सैलरी का। सही। सही है। अच्छा, एक मुझे बताओ कि वार्ड की टाइमिंग्स क्या होती हैं? वार्ड की टाइमिंग्स देखो क्या है, मोस्टली वार्ड जो है आपके 8:30 से लेकर और 2 बजे तक के हैं, जो मतलब वैसे मतलब जो एग्जैक्ट टाइमिंग्स हैं। सही है। जो मतलब मैं कहूँगा एवरेज टाइमिंग्स। सही है। किसी किसी वार्ड में आप 9 बजे भी पहुंच सकते हैं, सही है, 1 बजे भी चले जाते हैं, ऐसा भी है। तो वार्ड की टाइमिंग वेरी करती है, वैसे जो ऑफिशियल टाइमिंग्स हैं 8:30 से 2 बजे तक। 8:30 से 2? सही है। ओके, और कॉल जो है हाँ, वो हर 5 दिन बाद एक कॉल, और जो कॉल होती है वो 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 क्या वो टाइम कॉल होता है? नहीं, देखो कॉल का हिसाब किताब वार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। सही, सही है। कॉल के हिसाब किताब वार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो वार्ड जैसे रोटा बनाएगा तुम्हारा HO के हिसाब से, वैसे तुम लोग जो तुम्हारे इंचार्ज, हर वार्ड में एक HO इंचार्ज होता है, जो PG होता है। सही है, मोस्टली जो जो R4 होता है, जो सीनियर मोस्ट सीनियर होता है, वही ज्यादा ज्यादा तो तुम्हारा HO इंचार्ज होता है। सही है। तो जूनियर PG भी HO इंचार्ज होते हैं। सही है। तो HO इंचार्ज से अपने अच्छे बना के रखो, उनको थोड़ा इम्प्रेस करके रखो, उनको मतलब थोड़ा सा मतलब वो रिक्वेस्ट करते रहो कि भाई तो वो थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं रोटा बनाने में भी और कॉल्स लगवाने में भी। सही है। तो ये सही। चीज, ये तो तुम वार्ड वार्ड लेवल पे डिस्कस करोगे, है ओके, ना, कॉल्स वाला कॉल्स सिस्टम। का कोई स्पेसिफिक अलाउंस मिलता है, पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं स्पेस मिलता, मतलब सेम ही है, ठीक है, ओके, हाँ सेम, ये तो उसका हिस्सा है, वार्ड का हिस्सा है कॉलेज। सही, ठीक है। और जो ओपीडीज वगैरह होती हैं उसमें तो वार्ड एचओज वगैरह नॉर्मली जाते हैं बीच में, ठीक है, हाँ, ठीक है, इसमें कोई वो तो जाते स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, ठीक है, हैं। ओपीडी डेज होते हैं, हर वार्ड के OPD डेज होते हैं, तो उसमें आपको जाना है। ओके। सो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे, तकरीबन यहाँ से तक हो गया, फाइनेंशियल होगी, सैलरी होगी, नेक्स्ट, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या था? तो नेक्स्ट अब, बताओ कोई सवाल, कोई सवाल ऐसा जो नेक्स्ट। ओके, मेरे ख्याल से पहले स्टेप से चलते हैं, जो सवाल वगैरह वो एक साथ ही देख लेंगे अगर कोई बीच में मिसिंग हुआ तो। ठीक है, अब आपकी मिसाल के तौर पे हाउस जॉब एंड हो गई, अभी हम इस जून से स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जून में हमारी हाउस जॉब एंड है, तो क्या हम उस दौरान पार्ट 1 निकाल हाँ, सकते हैं, या पार्ट 1 के लिए हाउस जॉब मस्ट है? नहीं, हाउस जॉब कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट होनी चाहिए, तो इसकी तैयारी कब स्टार्ट करते हाँ। हैं? अच्छा, अब ये मैं तुम्हें थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, ये मैंने आखिरी सेगमेंट रखा हुआ है, मेरे पास ये पहले से क्वेश्चन आ चुका था सही कि है, ये भी डिस्कस कर लीजिएगा कि पार्ट 1 का क्या चक्कर। ठीक है जी, ये अच्छा। भी सेपरेट, सही, ये, हाँ, तो ये तो अभी बाद में। अच्छा, मैं पहले एडवाइसेस थोड़ी सी कर देता हूँ तुम लोगों सही को है, कि हाउस को कैसे मैनेज करके करना है, ठीक सही है, चलना है। सबसे पहले तो देखो, तुम लोग ना अब जो है प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ रहे हो, प्रोफेशनल उसकी तरफ आ रहे हो, अब तुम ख्वाबों की दुनिया से निकल के असली दुनिया में आ रहे हो, ये बात समझ लो। सही है। अभी तक तो तुम लोग जो थे वो ख्वाबों की दुनिया में थे, यूनिवर्सिटी लाइफ में, अब असली दुनिया में आ रहे हो। तो और तुम लोग मोस्ट सीनियर से अब मोस्ट जूनियर की तरफ आ रहे हो, ये भी बात याद रखना। अब जो सारी सीनियरिटी थी ना तुम्हारी, जो फाइनल वाले सीनियर सीनियर होते हैं सबसे ज्यादा, अब तुम ये वो सब पीछे छोड़ के आना, और ये सोचना कि अब हम सबसे ज्यादा नीचे हम ही हैं, क्योंकि जब तुम बोर्ड में आओगे तो सबसे सबसे छोटे तुम ही हो, लोग होगे। सही है। HO सबसे छोटे माने जाते हैं, स्टाफ से भी छोटे माने जाते हैं। सही है। तो ये अपनी ना एक वो पीछे छोड़ के आना, सीनियरिटी पीछे छोड़ के आना कि हम लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं तुम लोग उनके सामने में HO हो। सही है। ओके, तो सो ये चीज़ है।
हाँ, व्हाट दूसरी डू दे बात मीन ये बाय एचओ? हाँ हाँ, एचओ एक गाली है। मैं सिर्फ लिटरली बताऊँ, एचओ एक गाली है, एक गाली बन गई है। तो किसी को नीचा दिखाना, उसको एचओ कह दो। ओके, सो तो हाँ, हम यहाँ जा तो रहे हैं, ठीक है। जोक्स, हाँ हाँ, जोक्स अपार्ट, तो मतलब एक ये मैं थोड़ी एडवाइस कर, दूसरी बात ये है कि यूनिवर्सिटी में कोई कितना भी सुपीरियर था, कोई कितना भी लीडर था, कोई कितना भी क्या कहते हैं अच्छी पोजीशन पे था, कोई कितना भी उसको वो कर रहा था, मतलब अपने बैच को लीड कर रहा था, लेकिन जो है बोर्ड में जब बोर्ड में आए और वो जब हाउस जॉब में आए, तो वो सारी अपनी वो चीजें भूल के आए। सही है, क्योंकि आप यहाँ पे अब बैचमेट्स और फ्रेंड से ज्यादा आप कुलीग्स होते हैं आपस में। मैंने बहुत सारे दोस्तों को लड़ते हुए देखा है हाउस जॉब में, बहुत सारे दोस्त नए बनते हुए देखे हैं। सही है, जो जो यूनिवर्सिटी में एक दूसरे से बात नहीं करते थे, वो आपस में अब पक्के दोस्त हैं। सही है, जो बहुत पक्के दोस्त हुआ करते थे, वो आपस में अब लड़ पड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाई ना, मतलब आप वही अपने अपनी उसी दुनिया में जी रहे हैं कि मेरा दोस्त है और मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन ना क्या है कि आप उसको अब आप प्रोफेशनलिज्म की तरफ हैं, तो आपको मतलब थोड़ा प्रोफेशनल स्टाइल से चलना है। आपका आपको कुलीग समझ के चलना है। सही है, आपका दोस्त है हाउस टाइमिंग्स के बाद, वॉर टाइमिंग्स के बाद आपका दोस्त है, लेकिन जब तक आपके साथ है तो आपको एज अ कुलीग लेके चलना है उसको। सही है, ये नहीं कि अगर आपको दोस्त आपको आपको वो किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है, आप और फ्री होते जा रहे हैं। आप अब जैसे होता है कि आपको कहीं जाना है। सही है, मैं ये जरूर कहूंगा, देखो हाउस ऑफिसर सबसे ज्यादा वहाँ पे पिसते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको ना उनको फैसिलिटेट, मतलब आपस में अगर अच्छी बने ना आप लोगों की, तो आप लोग मतलब अच्छे से गुजारा कर सकते हैं हाउस जॉब। वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी हाउस जॉब। तो एक दूसरे को ना फैसिलिटेट करो, एक दूसरे को फायदा पहुंचाओ। सही है, कोशिश करो कि एक दूसरे का साथ दो। ये ओके, नहीं कि मतलब हाँ एक दूसरे को पीछे करने में लगे हुए हो। सही है, कि मैं आगे बढ़ जाऊं और ये इसकी शिकायत लगा दूं, उसकी शिकायत लगा दूं, इससे बचो। ये बहुत बुरी चीज़ है। सही है, तो एक दूसरे को फैसिलिटेट करो। सही है, जैसे अगर कोई किसी को काम है और वो कोई वार्ड छोड़ के बाहर जा रहा है, सही है, तो उस उतनी उतनी देर में आप उसको कवर दे दो। सही है, नेक्स्ट टाइम वो आपसे कवर ले लें। हाँ, इसका नाजायज फायदा भी नहीं उठाना, पता चला वो अगर आपका दोस्त आपको कवर दिया जा रहा है और आप वो फ्री हो गए कि हाँ भाई वो तो वो देख लेगा, वो देख लेगा। इस पे लड़ाई होते हुए देखी है मैंने। सही है, तो ये चीज़ें ना, ये थोड़ी चीज़ें, दोस्ती यारी एक अलग चीज़ है। सही है, कर लेना, लेकिन बाद में, लेकिन ये वॉर टाइमिंग्स में ये तुम लोग कुलीग एज अ कुलीग समझ के चला करो। सही है। सही। अच्छा, मैंने अच्छा वो वार्ड अच्छे गुजरते हैं जिसमें एक साथ, ये भी एक चीज है, जो वार्ड अच्छे गुजरते हैं जिसमें एक साथ सारे दोस्त जाते हैं। जो यूनिवर्सिटी में सारे एक साथ दोस्त होते हैं ना, जो एक टोला होता है सबका, फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, वो अगर एक साथ एक ही वार्ड में गया है ना, तो वो वार्ड काफी अच्छे गुजरते हैं, क्योंकि उनमें आपस में अंडरस्टैंडिंग पहले से होती है, और वो आपस में एक दूसरे को फैसिलिटेट करते रहते हैं, मैनेज हो जाता है। सही है, तो ये चीज़ भी है, याद रखना है। ऐसे वार्ड हैं जिसमें हमारे ऐसे कुछ ग्रुप्स थे फ्रेंड्स के, जो जिनको ये परवाह नहीं थी कि कौन सा वार्ड अच्छा है, कौन सा वार्ड बुरा है। वो बस ये देख रहे थे कि हमारा फ्रेंड किस में जा रहा है, हमारे दोस्त किस में जा रहे हैं, तो उन्होंने वही वार्ड उठा लिया। सो सही है, इट हेल्प देम, और हाँ हेल्प होती है, अच्छा, यही हेल्प मुझे है। मुझे कहा गया था कि अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह जाते हैं तो हाँ, आपकी लर्निंग अफेक्ट होती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। नहीं, ओके, बल्कि ओके। आपके फ्रेंड्स अगर आपके साथ बोर्ड में जा रहे हैं, तो आपको वो पहले से अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको फैसिलिटेट करते हैं। बस मैं ये कह रहा हूँ, नाजायज फायदा नहीं उठाना है। किसी की भी अगर कोई भी आपको कवर दे रहा है, तो उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना है। लड़ाइयाँ हो जाती हैं और कुछ नहीं होती। सही। और दूसरा ये है कि आपका बैचमेट आपको कभी आप जितने भी सुपीरियर थे अपने अपने दौर में, सही है, अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में जितने भी सुपीरियर थे, आपका बैचमेट आपको कभी अलाउ नहीं करेगा कि आप उसको ओवर शेडो करें। सही है, या आप उसको पीछे करके खुद आगे आप नंबर बनाते रहें या वो कर। सही है, तो एक प्रोफेशनलिज्म का हिसाब किताब रखना है कि अगर किसी का कोई काम है, तो उसको उसको आप उसको आगे बढ़ने दें। ये नहीं कि उसको उसकी आराम में रुकावट बन रहे हैं। ओके। और उसके हाँ, तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है। समझ रहे होगे तुम लोग बात सारी। सही है। सही है, और एक क्वेश्चन आया कि लीगल इश्यूज़ के लिहाज से क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है? लीगल इशू ऐसा कुछ होता नहीं है इतना कोई खास। फॉर एग्जांपल, अगर मतलब किस कोई सेंस में? आउटब्रस्टेड पर्सन आ गया और आप इत्तेफाक से कॉल पर हो, ठीक है, पेशेंट आए और फॉर देखो एग्जांपल कोई कोलैप्स कर हाँ गया है, तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके पीछे चल गए, सो नाउ। हाँ
देखो यार, लीगल इश्यूज में यही है कि तुम्हारे पास वो होते हैं, गार्ड्स वगैरह होते हैं। सही है, आप उनसे ही हेल्प लोगे, जो वार्ड के गार्ड्स हैं। तो ऐसा जो आपके पास कोई नंबर वगैरह या एक्सटेंशन वगैरह नहीं है जिससे आप सिक्योरिटी बॉय को बुला लो या वो कर लो। तो ये आप गार्ड्स को इन्फॉर्म करते हो कि भाई सिक्योरिटी बुला लें आप। सही है, तो वो आप सिक्योरिटी बुला लेते हैं। तो और आप पहले से देखो इसको, पहले से ना जब आप वायलेंस होने वाला होता है ना, तो आप उसको पहले से जज कर रहे होते हैं कि होने वाला है कुछ। तो आप उस सिनेरियो से हट जाओ, निकल जाओ बाहर। सही है, वहां रहने की जरूरत ही नहीं, तमाशा देखने की जरूरत ही नहीं है। सही है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको शौक होता है हम तमाशा देखें, वो तमाशे की जद में आ जाते हैं। तो ये जरूरत ही नहीं है वहां खड़े होने की। जब आपको पता चल रहा है कि एनवायरनमेंट बिगड़ रही है और अभी कुछ होने वाला है, सही है, वायलेंस होने वाला है, तो आप निकल जाओ वहां से। सही है, पूरा तमाशा देखने की जरूरत नहीं है। ओके। तो इसको ऐसे डील कर। और अगर एक और क्वेश्चन है कि एब्सेंट काउंट, मिसाल के तौर पर कोई पर्सन लेट जाता है तो क्या वो एब्सेंट काउंट में जाता है? इनकी अटेंडेंस का क्या लॉजिक होता है? जैसे अब यहाँ देखो मशीन रोटेट लेट करती का थी, कुछ आपने ऐसा लगाना ही लगाना है, तो अब वहाँ पे क्या नहीं, होता है? लेट का ऐसा कुछ है नहीं। कोई अगर लेट पहुंच रहा है बंदा, तो ऐसा है कि हाँ, लेट का ना वार्ड वालों ने अपने अपने हिसाब से सजा बनाई हुई है। सही है। जैसे यूरो वार्ड है, एक मेरे ध्यान में आया यूरो वार्ड का, कि अगर आप लेट वहां जाओ ना तो आपकी अटेंडेंस ही नहीं लगेगी उस दिन की अटेंडेंस ही गई, आप चाहे वार्ड में जितना भी रहो। सही है। तो ये है। ऐसे ही कुछ ने वो बनाया हुआ है कि आप ओवर टाइम करोगे अगर आप लेट जा रहे हो, तो आप कॉल में ज्यादा टाइम दोगे, या ऐसा 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 ऐसा, ऐसा कुछ मतलब सीन है। हर बोर्ड का अलग हिसाब किताब है कि लेट का उन्होंने क्या बनाया हुआ है। किसी ने 3 दिन लेट पर एक एब्सेंट बनाई हुई है, ऐसा कुछ है। तो ऐसा ऐसा जो इसमें कोई इतना फर्क वो नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है। ठीक है। तो अच्छा, और तुम जो कह रहे थे कि कॉल का हिसाब किताब, तो मैंने एनआईसीएच में थर्ड थर्ड डे कॉल भी करी है। सही है। तो एवरी डे? ऐसा, हर थर्ड डे, ये क्या है? थर्ड डे पे कॉल करी। सही है, तो मतलब एचओस नहीं होते, एचओस नहीं थे, तो हर थर्ड डे भी कॉल करनी पड़ी। ये तो हट हट ये डे क्या तुम्हें है? वॉट के, ये लाइक क्या है? ये एलेबोरेट करो ज़रा, मैं समझा नहीं। हट हट डे क्या? मैं कह रहा हूँ हर थर्ड डे? डे, थर्ड हर डे। थर्ड डे? हाँ ओके ओके ओके, थर्ड डे, सही। हाँ हाँ। ठीक है हर ठीक थर्ड डे पे तुम्हें कॉल करनी, मतलब कॉल करना। है। सही सही। है, मतलब आप एक दिन ऑन कॉल हो, एक दिन पोस्ट कॉल हो, और फिर अगले दिन आपका एक नॉर्मल डे है, उसके बाद फिर दोबारा ऑन कॉल पोस्ट अच्छा, कॉल। और कॉल की टाइमिंग क्या होती है? कॉल की टाइमिंग आपकी वही अच्छा, ये भी वार्ड पे डिपेंड करता है कि आप सुबह से आओगे, अगले दिन तक कुछ वार्ड अगले दिन सुबह तक आपको रिलीव कर देते हैं, और कुछ वार्ड जो है आपको पूरा 1 बजे तक रखते हैं। सही है। तो ये भी वार्ड पे डिपेंड करता है। ज्यादातर जो जनरल मेडिसिन के जो होते हैं ना, उसमें एम कॉल जो होती हैं, उसमें आपको सुबह वो रिलीव कर देते हैं। सही है, नहीं रोकते। ठीक है। और मैं और अगर हाँ, मैं इससे थोड़ा सा और एग्जांपल दूं, अगर पीर वाले दिन मैं सुबह 8 बजे गया, हाँ मेरी हाँ, मंगल वाले दिन सुबह 1 बजे छुट्टी है, ठीक है, मैं चला गया घर पे, या नहीं, फिर मैं या अगर हाँ उनका दिल किया तो मुझे सुबह भी छुट्टी दे दी, ठीक है, मंगल वाले दिन मैं फ्री होकर चला गया। अब क्या मंगल का बाकी का जो दिन है वो मेरे लिए छुट्टी है? वो मेरी अटेंडेंस काउंट होगी? हाँ, मंगल का मतलब पीर बाकी को का मेरी कॉल स्टार्ट हुई और मंगल को हाँ मेरी हाँ एंड हुई, तो जो मंगल का बाकी का डे है वो मेरा लीव में हाँ वो मेरा प्रेजेंट ही काउंट होगा, लेकिन वो मैं घर पे हाँ जाकर हाँ, रिलैक्स कर सकता हूँ। ऑब्वियस ठीक है। ऑब्वियसली प्रेजेंट में ठीक काउंट होगा यार। है, सही है। तो तुम ऐसा ऑफिशियली तो नहीं वैसे है जा कि रहे हो। नेक्स्ट डे दोबारा बिठा दें, 8 बजे तक बैठे रहो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ सही है, ओके, ठीक है। नहीं। और कुछ पूछना है, मैं एडवाइस भी कर दिया, अब बताओ आप क्या पूछना है, अब क्या रह गई। ठीक बहुत है। लंबी रिकॉर्डिंग हो गई है तो। कितना टाइम हो गया हमें करते हुए। आई हैव नो आइडिया, देख लेंगे। लोग कितने हैं हमारे साथ ऑनलाइन। तकरीबन 90 प्लस है। यार बेचारे लोगों की हिम्मत है इतना सुन रहे हैं मुझे। हमारा स्टार ब्रो। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अच्छा, हमने कर ली, हमने डॉक्यूमेंट्स पे बात कर ली, हमने हाउस जॉब पे बात कर ली, हमने हाउस जॉब पे एडवाइस पे बात कर ली। ओके, हाउस जॉब को कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, सही। ठीक है। और अच्छा, दूसरी, हाँ, एक और जो चीज रह गई थी, अब मुझे याद आई कि देखो तुम्हारी ना, जब तुम लोग जाते हो तो तुम लोग बहुत एंथुजियास्टिक होते हो कि मतलब हम दुनिया फतह कर लेंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग बहुत ईमानदारी से काम करेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से पेशेंट देखेंगे, ये करेंगे। उस सब में क्या करते हो तुम लोग, अपने आप को एग्जॉस्ट करते हो, फजूल की चीजों में एग्जॉस्ट करते हो। तुम लोगों को जब ऑर्डर्स मिलेंगे ना पीजीज की तरफ से, ये काम करना है, ये काम करना है, पूरा तुम्हें एक वो मिलता है राउंड के बाद तुम्हें मिलता है कि काम की लिस्ट मिलती है तुम्हें, ये काम करने हैं। सही है। तो तुम लोग ना अच्छा, शुरू शुरू में तो तुम लोग पहले ना उसको वो नहीं कर पाओगे, अलग अलग नहीं कर, डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो ये तुम्हें 1 महीना तकरीबन तुम लोगों को लगेगा एडजस्ट होने में,
कि समझने में कि कौन सा काम प्रायोरिटी पे में आना चाहिए और कौन सा काम बाद में भी आप कर सकते हैं। तो प्रायोरिटी तुम्हारी तुम्हें पता चलेंगी कि कौन से काम में प्रायोरिटी है, कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। सही है, तुम्हें एक साथ सारे काम पकड़ा दिए जाएंगे और तुम्हें वो अपने हिसाब से करने हैं। कौन सा काम है जो तुम बाद में भी देख सकते हो, कॉल में आखिर में पूरे आखिरी दिन मतलब कॉल के एंड पे भी दे सकते हो अपने। सही है, लेकिन कौन सा काम है जो तुम्हें पहली फुर्सत में करना है। ये तो ये सब जो चीज़ है ना, ये तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जो पहला जो है ना, पहला मंथ है, वो तुम लोगों को थोड़ी एम्बेरसिंग भी होगा। काफ़ी चीज़ें तुम लोग ब्लंडर्स भी करोगे। बहुत सारी चीज़ें तुम लोग मजाक भी उड़ेगा थोड़ा बहुत। लेकिन एक महीना जो है ना, एक महीना बस चाहिए, उसके बाद तुम लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। उसके बाद तुम लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि तुम लोगों को कैसे लेके चलना है। मतलब प्रायोरिटीज क्या है तुम लोगों की, कौन सा काम पहले करना है, वाइटल्स हैं तो वो पहले करने हैं। सही है, और बाकी चीज़ें वो कब करनी है। तो ये सब चीज़ें तुम लोगों को एक महीने के अंदर अंदर आ जाएंगी। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि हम लोग कैसे मैनेज करेंगे और क्या होगा। सही है, और अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आती हमें, सही है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती हमें, सही है, सबसे सबसे बढ़कर हमें पीजी पेशेंट से तो कहा, हमें अपने सीनियर से कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा होता है। तो ये भी तुम लोगों को 1 मंथ में आ जाएगा कि सीनियर से कैसे कम्युनिकेट करना है, अपने पीजी से कैसे कम्युनिकेट करना है, ऐसे ही अपने पेशेंट से कैसे कम्युनिकेट करना है। सही है, 1 मंथ से 2 मंथ लगेंगे तुम लोगों को, ये सब तुम लोग मास्टर हो जाओगे इसके अंदर। फिर तुम लोग खुद ही पेशेंट को काउंसिल कर रहे होगे, हर चीज़ तुम लोग खुद कर रहे होगे। सही है, मैनेजमेंट। अच्छा, लर्निंग क्या होती है यहाँ पे? पैसिव लर्निंग होती है जेपीएमसी में। यहाँ पे तकरीबन मतलब जैसे तुम लोग मैनेज कर रहे होगे ना पेशेंट, तो तुम्हें करते करते ना, अच्छा, तुम लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि तुम लोग ना सीख रहे हो। तुम लोग ऑर्डर्स फॉलो कर रहे होगे और तुम लोग करते करते मेडिसिन देते देते तुम लोगों को फिर बाद में क्लिक होगा, यार ऐसा पेशेंट मेरे पास आया था, मैंने ये किया था। सही है, मैंने ऐसे पेशेंट को मैनेज किया था। तुम लोग बाद में क्लिक हो रहा होगा, उसको तुम्हें लग रहा होगा कि तुम लोग कुछ सीख ही नहीं रहे हो, लेकिन बाद में तुम लोगों को पता चल रहा होगा कि तुम लोगों ने सीखा है। सही है। ओके, सो इसके अलावा दो तीन क्वेश्चंस और आए हैं कि जो हाउस जॉब के दौरान है, जो एचओ होता है वो बुनियादी तौर पे कर क्या रहा होता है, कर क्या रहा होता है, क्या करना है उसने? ऑपरेट करना है, उसने काउंसिल करना है, उसने बेड मैनेज करना है, नाम लिखना है, वाइटल लेने हैं, वो करना क्या है उसने, मतलब अच्छा। करेगा अच्छा, क्या वो? ये सब कुछ भी नहीं करना। अच्छा, उसने सबसे पहले तो स्टाफ वर्क करना है सारा। स्टाफ वर्क में क्या आ जाता है? सैम्पलिंग करना है। सही है, सैम्पलिंग होती है भर भर के। इसके अलावा जो है एनजी करनी है, पॉली करनी है, वाइटर्स करने हैं। हाँ, वाइटर्स आपकी जिम्मेदारी है, वाइटर्स करने हैं। सही है। और इसके अलावा जो है, अगर ओटी है, अगर सर्जरी में हो तो प्री ऑप मैनेज करना है उसका। प्री ऑप में सारी चीज़ें आ जाती है, तो मैं देखना है कि टेस्ट वगैरह हुए हैं उसके प्रॉपर, जो ओटी के लिए रिक्वायर्ड है। और ये सब चीज़ें तुम लोगों को करनी होती है, तो तुम लोगों को करते करते समझ आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सही है, सही। तो ये सारे। एक ओके, एक और बात पूछ रहे थे कि बेड्स क्या, मतलब जब हाउस जॉब अच्छा, आप स्टार्ट करते हो इसमें कितने बेड्स देखो मिलते हैं और देखो, कैसे करना होता है? मैं तुम्हें बताऊं डॉक्टर्स का असल काम क्या है। ये तो तुम लोग जो काम कर रहे हो, ये तुम लोगों का काम नहीं है। डॉक्टर्स, मैंने क्योंकि ताज में भी करी हुई है, तो मुझे प्राइवेट सेटअप का पता है कि वहाँ पे क्या काम है। और डॉक्टर्स का मेन काम ये होता है कि आप पेशेंट की मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता हो, पेशेंट की बीमारी से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता हो, पेशेंट मतलब पेशेंट से रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन हो, आपका फाइल वर्क प्रॉपर हो। सही है, ये सारा डॉक्टर्स का काम होता है। फॉलो अप, आपको फॉलो अप लेना आता हो, आपको हिस्ट्री लेनी आती हो, आपको वाइटस तो आप वो तो करेंगे। दूसरी बात ये है कि आपको पेशेंट से के मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको सब पता हो कि इसको अभी क्या चल रही है, कौन सी मेडिसिन चल रही है, इसको हुआ क्या था। सही है, तो ये सब आपको एज अ डॉक्टर आपको पता होना चाहिए। जेपीएमसी में आपको बहुत दफ़ा टाइम ही नहीं मिलेगा, आपको पता ही नहीं होगा कि आप जिस पेशेंट का इतना सारा काम कर रहे हैं उसको हुआ क्या है। तो बेसिक चीज़ तो आपको जो है ना एज अ डॉक्टर, वो आपको पता ही नहीं होगी कि आप मतलब जो आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट की डिजीज से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, पेशेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो आपको पता ही नहीं होगा। आपको नाम तक पता नहीं होगा, आपसे बेड नंबर से आप उसके सारे जो है काम वो कर रहे होंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आपके अंदर खुद कितना कीड़ा है सीखने का, या कितनी आप लर्निंग करना चाह रहे हो। सही है, तो वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। राउंड लो, राउंड से बहुत फायदे पड़ते हैं। जो कंसल्टेंट राउंड लेते हैं उनसे उनसे फायदे पड़ते हैं। सही है, तो वो आप जब डिस्कस हो रही होती है चीज़ें, तो आपके सामने आपको समझ आ रही होती है चीज़ें, ठीक खुल रही होती। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे मैं प्राइवेट सेटअप में काम किया था, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि हमें पेशेंट से रिलेटेड हमें ये सब सैम्पलिंग वगैरह नहीं करनी होती थी वहाँ पे। सही है, तो भी ऑनेस्ट हमने कोई सैम्पलिंग नहीं करी थी प्राइवेट में। इसके इसके बाद हम लोग क्या करना होता था, सुबह कंसल्टेंट का राउंड होता था। राउंड हम लोग करा रहे होते थे, कंसल्टेंट को एचओ जो होते थे वो राउंड करा रहे होते थे, और पेशेंट के बारे में फॉलोअप बता रहे होते थे, उस पेशेंट की अभी क्या कंडीशन है रिसेंट,
कंसल्टेंट हमसे सवाल करते थे पेशेंट के बारे में, डिजीज के बारे में सवाल करते थे, तो लर्निंग होती थी, बहुत ज़्यादा लर्निंग होती थी। लेकिन यहाँ पे जेपीएमसी में ऐसा कुछ इतना इसका इंतज़ाम नहीं है। सही है। सही। तो हाँ, तो ये सिर्फ आपके ऊपर। हाँ, लेकिन जेपीएमसी में क्या है, आपकी वैसी लर्निंग हो रही है, मैंने अभी पहले ही बताया, पैसिव लर्निंग हो रही होती है कि आपको मैनेज करते करते ना आपको आइडिया हो जाता है कि यार ऐसा पेशेंट आया था मेरे पास, एकदम से क्लिक होता है जब आप कहीं होते हो ना और आपके पास वैसा पेशेंट आ रहा होता है, तो आपको क्लिक होता है यार मैंने पहले इसको मैनेज किया हुआ है ऐसे पेशेंट को। तो आपको पता होता है, आपके रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं जेपीएमसी में। जो फायदा है ना, वो रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं। सही है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है कि जो हाउस जॉब है इसके लिए अब इरफान मसूद तो नहीं चलेगी, ठीक है, या वही चलानी है? यार कोई बुक्स हैं जो यार पढ़ सकें, जो पता हो कि पेशेंट के मैनेजमेंट की क्या है ओवरऑल? अभी तो जस्ट ये पता है कि एंटीबायोटिक देनी है सोर थ्रोट के लिए, कौन हाँ सी देनी है ये नहीं पता है। ठीक यार, है। कुछ पीडीएफ मिले थे जो रेगुलर मेडिसिन यूज होती हैं। सही है, वो कुछ पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ। सही है कि अगर कोई जो रेगुलर मेडिसिन जो मिलती हैं पेशेंट्स को, वो तुम लोगों को पता होनी चाहिए, जो मतलब नाम है, कंपनी नेम्स है। सही है। वो तो तुम लोगों को जेनरिक नेम तो पता ही होता है, सही। जो कंपनी नेम्स है वो तुम्हें ब्रांड नेम नहीं पता होते तुम लोगों को। सही ठीक है, है। तो ब्रांड नेम वो शेयर कर दूंगा तुम लोगों के साथ, पीडीएफ वगैरह है। सही है। इसके अलावा तुम लोग ये ना, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, 1 मंथ से 2 मंथ तुम लोगों को लगेंगे ये सब सीखने में। ये सब चीज़ें तुम लोगों के रिफ्लेक्सेस में फिर आ जाएंगी कि कौन सी मेडिसिन कॉमनली यूज हो रही हैं, किसको मतलब कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या क्या देना है। घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज़ें तुम लोगों को वक्त के साथ साथ खुद ही आ जाएंगी। पहले से सीख के और पहले से अपने आप को वो एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं है, कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो आता ही नहीं है, कॉमन सिम्टम्स को भी डील करना नहीं आता पेशेंट के। ओके। तो सो इससे कोई ऐसी बुक हाँ। नहीं है जो स्पेसिफिकली हम पढ़ सकते हैं वो एज एच ओ के तौर पे कि यार यार? यार आती है ऑक्सफोर्ड मेडिसिन गाइड बुक, आती है आपके पास। रिकमेंड करते हैं वार्ड वाले कि आप जो हैंड बुक है ना ऑक्सफोर्ड की, वो रखें अपने पास। तो एचओ ज्यादातर वो रख रहे होते हैं अपने पास। सही। ठीक है, और इसके अलावा लाइब्रेरी होती है क्या एच ओ के पास? कोई लाइब्रेरी है जेपीएमसी में? यार हाँ, वहाँ जेपीएमसी में लाइब्रेरी है कि आपके पास मेंबरशिप आपको लेनी पड़ती है। सही है, वो पेड है? मेंबरशिप होती है। पेड है शायद, हाँ, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता कितनी पेड है मेंबरशिप, मैंने नहीं ली थी लाइब्रेरी की। सही है। तो लेकिन है। सही है। सही। ओके। सो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है फाइनल ईयर तक का, वो काम करता है एक्स्ट्रा बुक्स के लिए, वो सेम हाँ क्वेश्चन हाँ। चला जाएगा? ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, ठीक। काम करता है, बहुत काम करता है। आपके आपकी आपको पता चल रहा होगा, आपने जो पढ़ा था थ्योरी में कभी, अब वो एकदम से आप पेशेंट पे देख रहे होंगे तो आपको अच्छा भी फील होगा कि हाँ यार मैंने जो पढ़ा था वो एकदम आ भी रहा है पेशेंट पे। सही है। तो और एक्सटेंडेड हाउस जॉब का पूछ रहे हैं, क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? एक्सटेंड नहीं, देखो एक्सटेंडेड हाउस जॉब वो किस वजह से थी, तुम लोगों की तो नहीं होगी एक्सटेंडेड हाउस जॉब। सही है। वो ये थी कि जैसे हम लोगों ने हमारे बैच ने ये किया था कि बहुत सारे लोगों ने 6 मंथ का हमारा गैप आ रहा था, तो हमने 6 मंथ कहीं और कर लिए थे। सही है। तो अब जेपीएमसी में तो हमारी 1 ईयर की हाउस जॉब है ना। तो हम लोग यहाँ पे 6 मंथ भी कर सकते हैं और पूरा 1 ईयर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। सही है। लेकिन क्यों करें, मतलब अगर आप 6 मंथ आप कंप्लीट करके बस आप छुट्टी करो, आप अपने पार्ट 1 पे ध्यान दो, आपके उसकी तैयारी पे ध्यान दो। सही है। सही है। नेक्स्ट 6 मंथ आप, हाँ, और एज अ हाउस जॉब ना आपको अगर आप एक्सटेंड कर रहे हैं ना, कोई फायदा नहीं है आपके। आप आरएमओ शिप कर लें कहीं, अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करके ना आरएमओ शिप पे लग जाए। सही है। एज एन हाउस ऑफिसर आप नहीं लगे, हाउस ऑफिसर पता है क्या है, मतलब कोई काउंट नहीं हो रहा आपकी उसमें, एक्सपीरियंस में काउंट नहीं हो रहा। ठीक है। आरएमओ शिप आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा। विच ब्रिंग्स टू द तो नेक्स्ट मैं तो क्वेश्चन कहूँगा, के एल ओ आर के बारे में, क्या हर वार्ड का एक अलग सेपरेट एल ओ आर बनता है? हाँ बिल्कुल, ठीक है। हर और वार्ड का ये वो खुद सेपरेट देते हैं या फाइल एल ओ काटनी आर। पड़ेगी? हाँ नहीं, हर वार्ड मतलब आप अपने वार्ड के एंड पर आप वो कर सकते हैं कि उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं, कि एप्लीकेशन दोगे कि मुझे एलओआर इशू कर दें, वो आपको एलओआर इशू कर देंगे। सही है। कोई ऐसा पारी नहीं है, पारी किसमें है? जब आपकी 6 मंथ आपकी कंप्लीट, देखो 2 हाउस ऑफ सर्टिफिकेट आपको आते हैं, हर 6 मंथ के हाउस ऑफ सर्टिफिकेट होता है। सही है। मतलब एक 6 मंथ कंप्लीट हुआ उसका सर्टिफिकेट होगा हाउस ऑफ सर्टिफिकेट, और फिर दूसरा 6 मंथ होगा उसका हाउस ऑफ सर्टिफिकेट। तो 2 हाउस ऑफ सर्टिफिकेट होते हैं आपके पास 6 6 मंथ। सही। सही है। ठीक है। तो और हाउस ऑफ सर्टिफिकेट का भी एक फॉर्म है। सही है, वो आपको एडमिन से मिलता है, उसके अंदर भी रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके अंदर भी आपको एलओआर लगाने होते हैं उसके, जो आपने वॉट किए होते हैं ना, 2 या 3, दो करते हैं वैसे मेजोरिटी। तो 2 जो आपने वॉट किए होते हैं उसके आपको एलओआर लगाने होते हैं। सही। तो ठीक है, तो अब इसमें यहाँ उन्होंने बताया था कि इमरजेंसी का एल ओ आर की
लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर वार्ड्स, रीज़न बीइंग आरएमओशिप में एक्स्ट्रा पे ज़्यादा मिलती है या फिर मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं पार्ट वन में, क्या किस तरीके से वो एलओआर ज़्यादा वैल्यूएबल है? किस किस चीज़ का एलओआर? इमरजेंसी का तुमने कहा था। यार देखो, नहीं, आरएमओशिप पे आपको फायदा होता है। आप ठीक है। कहीं भी जाते हो ना अप्लाई करने के लिए, तो हाँ, वैसे ऐसा जो है वो पार्ट वन के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप अच्छा बताए मसला क्या है। जिन्होंने इमरजेंसी की हुई है ना, अ, वो उनको पेशेंट रिसीव करना आता है। मतलब पेशेंट आपके पास, कैजुअलिटी आ रही है आपके पास, तो आपको रिसीव करना आता होगा कि पेशेंट में, मतलब आप घबराएंगे नहीं कि एकदम से पेशेंट आ गया और बिल्कुल कटा पिटा पेशेंट आया है, तो आप घबराएंगे नहीं कि यार मैं क्या करूं उसके साथ। आपको रिसीव करना आता है, तो आपके रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं। तो ईआर में ये फायदा होता है, जेपीएमसी की ईआर में ना। तो तभी जो आपके जहाँ भी आप आईएमओशिप की अप्लाई करने जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपने जेपीएमसी से किया हुआ है, आपने ईआर किया है जेपीएमसी का। इसी वजह से पूछते हैं, क्योंकि उनको यही होता है कि यार अगर जेपीएमसी का ईआर किया, फिर से सब कुछ संभाल सकता है ये। सही है। सही है। और इसके अलावा एक चीज़ पूछनी थी कि कैजुअलिटीज़ वगैरह जैसे तुमने बताया कि होती हैं, या फिर जितने भी हाँ प्रोसीजर्स वगैरह एनजीज वगैरह और ये सब तुमने जिक्र किया, अब ये मेजर पॉइंट हाँ होता है सीखने का फाइनल ईयर में हमारा। तुम्हें पता है कि अवार्ड्स वगैरह कैसे गए, ठीक है? हाँ हाँ सही। कुछ ने लिए हैं, कुछ ने नहीं लिए हैं, और कुछ ने लिए हैं तो दो दो तीन तीन महीने के अवार्ड एक एक हफ्ते में ख़त्म हुए हैं। तो ये बिल्कुल। प्रोसीजर्स पे हमारी ग्रिप नहीं है, तो ये हाँ, सिखाते हैं पहले या फिर डायरेक्टली आपको जाके दे एक्सपेक्ट यू कि आपको पता है? नहीं नहीं, यार अगर नहीं भी आ रहा है, शुरू के 3 मंथ, शुरू के मतलब 1 मंथ 2 मंथ तक, 1 मंथ तक आप सीख जाते हो सारी चीजें, बल्कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर सीख जाओगे। अगर स्किल्स वगैरह आपके पास नहीं है ना, और आपकी अच्छी नहीं है स्किल्स, आप तकरीबन 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, आप सीख जाते हो। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं ये तो कह रहा हूँ, वार्ड से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ है ना, मेडिकेशन से हो गई या कम्युनिकेशन से हो गई या स्किल से हो गई, 1 मंथ तक तो माफ है, कोई मसला नहीं है। सही है, कह दो मैं नया नया हूँ। अगर कोई कोई कहीं भी कह दो नहीं आता, नहीं सीखा भाई, अभी नया आया है। सही है। और उनको पता होता है, पीजीज को पता होता है कि भाई नया बैच आया है, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे। सही है। इनको सबको आता हो। ठीक है। अच्छा, और एक बात पूछिए कि जो एफिलिएट्स की एक है, उन्होंने पूछा है कि क्या एफिलिएट्स को जो हाउस जॉब मिलती है वो पेड होती है? आइडिया है? ये फेडरल सीट्स है ना, देखो फेडरल सीट्स पे तो पेड और अनपेड दोनों चलती हैं। दोनों चलती हैं, फेडरल ठीक सीट्स है। पे पेड, हाँ दोनों चलती हैं। तो फेडरल सीट्स अभी अभी अनाउंस नहीं हुई है फेडरल सीट्स। अनाउंस होंगी तो फेडरल पे, वो फेडरल सीट पे अप्लाई कर सकते हैं, और वो ओके, पेड इनकी भी होती अनाउंसमेंट है। कहाँ आती है? वेबसाइट पे आती है, पेपर में आती है, कहाँ आती हाँ, है? वेबसाइट पे आती है, जेपीएमसी की वेबसाइट है, jpmc.edu.pk के नाम से ना, वहाँ पे आती ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुमने प्राइवेट भी की है, गवर्नमेंट भी हाउस जॉब की है, कैन यू एलेबरेट कहाँ करनी चाहिए? है। अच्छा, ये थोड़ा सा वैसा सवाल है, यार मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों के हैं। सही नहीं, है। द क्वेश्चन इसमें अ, तुम्हें फेस कर देता हूँ। क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हाँ ये है कि मैंने सिक्स हाँ मंथ जो है स्टार्टिंग में हाउस जॉब की जेपीएमसी में, अब मैं प्राइवेट सही है। का टेस्ट लेना चाहता हूँ। सही है, तो मैंने एंड के 6 मंथ्स प्राइवेट में करना चाहता हूँ, तो क्या ये फेवरेबल है? और सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्योंकि आपने दोनों में की है, तो क्या आप रेकमेंड करोगे? यार देखो, मुझे प्राइवेट में करने का फायदा भी हुआ है, मुझे गवर्नमेंट सेटअप में भी करने का फायदा हुआ है। मतलब मैं दोनों को अच्छा ही कहूँगा। क्यों, प्राइवेट सेटअप में मुझे क्या फायदा हुआ है, मुझे कॉन्फिडेंस मिला है, और मुझे पेशेंट प्रेजेंट करना आया है। और मुझे मतलब एज अ डॉक्टर जो होता है ना, वो कॉन्फिडेंस मिला है कि मुझे कैसे कम्युनिकेट करना है, मुझे कैसे पेशेंट डील करना है, मुझे कैसे फॉलोअप करना है पेशेंट का, मुझे कैसे प्रेजेंट करना है बेड। सही है। मुझे क्या क्या पेशेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये प्रोटोकॉल्स सबसे बढ़कर ना, जो आप गवर्नमेंट सेटअप पे लैक करते हैं, गवर्नमेंट सेटअप पे वो लैक करते हैं प्रोटोकॉल्स। आपको प्रोटोकॉल्स नहीं आते हैं, स्किल्स के आपको प्रोटोकॉल्स नहीं आते हैं, आपको पता ही नहीं पेशेंट, मतलब पेशेंट के साथ कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है। सही है। तो वो मुझे प्राइवेट सेटअप ने सिखाया पूरा। सही है। मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया, प्रेजेंटेशन हुई मेरी। सही है, बहुत अच्छा था। सही है। हाँ, क्या लैकिंग क्या थी, आप प्राइवेट प्राइवेट सेटअप के डीमेरिट पे आए तो लैकिंग क्या थी, केस वैरायटी इतनी नहीं थी। मतलब केस वैरायटी ना, मतलब आपको जेपीएमसी में मिलती है या गवर्नमेंट सेटअप में मिलती है, जो आप बिल्कुल रेयर केसेस देखते हैं और केस वैरायटीज देखते हैं ना। भाई एक ही तरह के केसेस आ रहे होते हैं प्राइवेट में ना, तो आप उसी पे लर्निंग कर रहे होते हैं, केस वैरायटी नहीं होती। सही है। हाँ, अब गवर्नमेंट पे आओ, तो गवर्नमेंट में आपके ना प्रोटोकॉल्स का कत्ल हो रहा होता है। सही। समझ रहे हो बात?
प्रोटोकॉल्स बिल्कुल ना आपके गए कचरे के डब्बे में। मैं सच्ची सच्ची बात कहूंगा यार, मैंने जो देखा है वही कहूंगा। प्रोटोकॉल्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहे होते। सही है। इसके अलावा आप डॉक्टर से ज्यादा आप स्टाफ वर्क कर रहे होते हो। सही है। एज अ डॉक्टर आप बिल्कुल भूल जाते हो कि आपको एज अ डॉक्टर क्या करना चाहिए आप। और ना वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एज अ डॉक्टर आपको ये सब करना चाहिए। सही है। तो हाँ, क्या है, आपके रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं गवर्नमेंट सेटअप पे। सही है। आप केस वैराइटीज बहुत सारी देखते हो, तो आप आगे के लिए घबराते नहीं हो कि यार ऐसा केस आ गया, एकदम से पैनिक नहीं होते हो कि यार ये केस आ गया तो मैंने देखा ही नहीं था कभी अपनी जिंदगी में। गवर्नमेंट सेटअप पे अगर किसी ने किया हुआ उसने सब कुछ देखा हुआ होगा। सही है। तो घबराने का कोई बनता ही नहीं है। तो सही। मुझे दोनों जगह से फायदा हुआ है, तो ऐसा मैं एक एक जगह रिकमेंड नहीं कर सकता कि प्राइवेट ज्यादा अच्छा था या गवर्नमेंट ज्यादा अच्छा था। मुझे दोनों जगह से फायदा सही है। तकरीबन हाउस जॉब के तकरीबन सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। एक क्वेश्चन है कि अगर जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स हैं मैं स्किप करना चाहती हूँ, तो क्या मैं जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं मैं उससे हाउस जॉब स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो क्या उसके बाद पे का क्या सिस्टम होगा? मुझे 6 महीने की मिलेगी, साल की मिलेगी, या फिर 6 महीने। क्या सिर्फ 6 महीने की मिलेगी? 6 महीने। और बाकी के जो 6 महीने आप एक्स्ट्रा करोगे वो वो फ्री जाएंगे? हाँ, वो भी आपको बताना होता है, जाके एडमिन में इन्फॉर्म करना होता है कि भाई मैं नेक्स्ट 6 मंथ से ज्वाइन करूंगी क्योंकि मेरे साथ ये मसला, कोई जेन्युइन रीजन है। सही है। तो या कोई भी मसला है, तो वो आपको बताना होता है कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ से, और मिल जाती है लोगों को नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ना। लोगों को मिल जाती है हाउस जॉब, अगर किसी ने 6 मंथ शुरू के नहीं किए तो नेक्स्ट मंथ मिल जाती है। ऐसे लोग थे हमारे जिन्होंने बाद में भी 6 मंथ ज्वाइन किया है। सही है। तो सही। लेकिन लेकिन सिक्स 6 मंथ की मिलेगी फिर हमको पे। ठीक है। अच्छा। आउट ऑफ बैच आपने जो भी किया ना ड्यूरेशन, वो आपको पे नहीं मिलेगी उसके बाद, याद रखना। ओके। हाँ, एक क्वेश्चन। ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है स्पेशल केसेस में ऐसा भी हुआ है कि अब जैसे 6 मंथ किसी ने हाउस जॉब करी और आगे वो 6 मंथ अपनी कंप्लीट कर रहा है हाउस जॉब। सही है, और अपने बैच से हटा हुआ है, तो वो एप्लीकेशन अपनी सबमिट करा दे कि भाई मुझे पे कर दिया जाए, मेरे 6 मंथ हैं। तो क्या पता अगर उनको रहम आ जाए वो पे कर भी देते हैं। ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोगों के, कुछ सीनियर्स ऐसे भी थे जिन्होंने बाद में अपनी हाउस जॉब वो करी। सही है, और उन्होंने अपनी पे करवाई थी, मतलब पे करवा दी थी। ठीक है। सही। और ईआर जो है वो सेकंड हाफ में लेना चाहिए, सेकंड 6 मंथ्स में लेना चाहिए, या स्टार्टिंग के 6 मंथ में लेना चाहिए? कभी भी ले लो। कोई इसमें नहीं है कभी ऐसा? भी ले लो। ठीक है। हाँ। सही है। आई थिंक हम तकरीबन क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं जितने भी लोगों के आए थे और जो चीज़ें हैं। अब चलते हैं ज़रा एफसीपीएस पे तैयारी कब करनी है, कैसे लेनी है, फील्ड कौन सी लेनी है और क्या करना है, क्या हिसाब किताब? फील्ड कौन सी लेनी है ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ये तो ठीक है। मैं नहीं और बताऊंगा। नहीं, हाँ। अगर मिसाल के तौर पे किसी का एक्सपोजर ही नहीं है, मिसाल के तौर 2 वार्ड्स लेने हैं, सही है, और हाँ। उसको वो पसंद का वार्ड भी नहीं मिल रहा, अब उसने क्या करे? अब जैसे मैं हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे हाँ। कार्डियो में, न्यूरो में और एक क्या हाँ। कहते हैं साइकेट्री में, मैं तीनों में कन्फ्यूजन हूँ। ठीक है, मुझे इन तीनों में कन्फ्यूजन है, मुझे कहाँ जाना, मुझे तीनों पसंद है। अब मैं सोच रहा था कि मैं हाउस जॉब में दौरान डिसाइड करूँगा। देखो, एक बार बताऊं, स्पेशलाइजेशन जब आप करोगे ना, जब आप उस पर आगे हाउस जॉब से आगे बढ़ोगे और स्पेशलाइजेशन की दुनिया में खत्म रखोगे, तो तुम्हारे पास ना इतने ना ऑप्शंस है भी नहीं कि तुम ये सोचो कि मैं इसमें भी चला जाऊं, मैं उसमें भी चला जाऊं। सही है। बहुत ही कम ऑप्शंस तुम्हें मिलते हैं। सही है। लोगों को अपनी स्पेसिफिक फील्ड जो है ना, अलाइड फील्ड नहीं मिल रही होती। लोग इसकी वजह से जनरल जनरल वार्ड कर लेते हैं पूरा स्पेशलाइज। मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर किसी को डर्मा करना है, सही है, फॉर एग्जांपल, तो उसको 2 साल जनरल मेडिसिन पहले करना होगा, फिर 2 साल डर्मा करना होगा स्पेशलाइजेशन के लिए। सही है। लेकिन क्या होता है हमारे पास, हमारे जब सेटअप में हम जब आते हैं, जब स्पेशलाइजेशन, जब पार्ट 1 पास करके आए, तो पता चलता है कि जनरल मेडिसिन की 2 साल की सीट्स ही नहीं मिल रही। सही है। तो हर हर कोई बहुत चाहता है कि हमारे पास ना 4 साल जनरल मेडिसिन का, 4 साल जनरल मेडिसिन का करने का मतलब है कि आप जनरल मेडिसिन में स्पेशलाइज हो गए। सही है। आप जनरल फिजिशियन कहलाए गए। आप जो कंसल्टेंट हैं, जो कंसल्टेंट इंटर मेडिसिन के कंसल्टेंट होते हैं, सही है, आप वो कहलाएंगे। तो हर कोई ये चाहता है, तो लोगों की फील्ड बदल जाती है पूरी पूरी, क्योंकि इतनी इतनी सीट्स होती नहीं है। सही है। तो ये चीज़ है ना यहाँ पे। तो सही। ये तो बात की टेंशन है, पार्ट वन ये की तो तुम तैयारी। अभी इसमें हाँ, ये तुम अभी इसमें डिस्कस करो ही नहीं तो बेहतर है, ये ना इस नहीं, मैं सेशन में। इसलिए क्योंकि जो सही है। साइकेट्री का पार्ट 1 है वो मेडिसिन के हाँ। पार्ट 1 में नहीं आता। उनका पार्ट 1 साइकेट्री अलग का होता है। पार्ट 1। हाँ। अलग होता है। ये मैंने सुना है, ये भी मैंने सुना है। सही है कि पार्ट 1 का अलग होता है। सही है। तो वो तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम लोग फिर अपने उसके हिसाब से, जो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है वो तुम लोग उसके ठीक है। हिसाब से अपनी चूज करोगे फिर।
पार्ट सही है। 1 की तैयारी शुरू कब करनी है? पार्ट 1 की तैयारी शुरू करनी, हाँ ये है थोड़ा हाउस जॉब से रिलेटेड कि हाँ है। पार्ट 1 का एक अलग अलग खाता है, वो फिर बहुत लंबा खाता है, वो फिर एक अलग अलग वो हिसाब किताब है, वो तुम्हें अलग से समझना पड़ेगा। अच्छा। सही है। तो हाँ, पार्ट 1 का ये है कि यार लास्ट वॉर्ड जो है ना तुम लोग, क्योंकि देखो तुम लोगों के पास जो है ना जून में कंप्लीट हो रही है तुम लोगों की हाउस जॉब। एक होती है मैं तुम्हें अटेम्प्ट बता दूं कि पार्ट 1 के अटेम्प्ट कितने आते हैं। एक आता है अटेम्प्ट पार्ट 1 का फरवरी में, सही है। एक आता है पार्ट 1 का अटेम्प्ट मई में, सही है। एक आता है अगस्त में, और एक आता है नवंबर में, सही है। ये 4 अटेम्प्ट आते हैं एक साल में, सही है। और आप एक साल में 4 अटेम्प्ट में से 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं, सही है। अलाउ होता है 3 अटेम्प्ट देना। सही। आप 4 अटेम्प्ट, हाँ 4 अटेम्प्ट में से 4 अटेम्प्ट आप नहीं दे सकते, 3 अटेम्प्ट आप देंगे, सही है। तो अब जो है ना तुम्हारे पास जो अटेम्प्ट तुम्हारे लोगों को बन रहा है, तुम लोग की हाउस जब क्योंकि जून में कंप्लीट हो रही है, तो तुम लोगों का जो अटेम्प्ट आएगा पहला, वो अगस्त का आएगा, सही। सही है। अच्छा, हम फेब वाला तो हाँ वैसे ही मिस और कर देंगे। हाँ, फेब वाला भी और मई वाला भी। अच्छा, मैं फेब हाँ वाला भी ठीक और है। मई वाला मई, सही। हाँ मई ठीक है। वाला भी। तो तैयारी मतलब जब लास्ट वार्ड चल रहा हो आप तब स्टार्ट कर दो, हाँ मतलब लास्ट जो वॉर जो आखिरी चल रहा हो वार्ड है वो हल्का उससे रखो। स्टार्ट कर दो। हाँ देखो जो पार्ट 1 की तैयारी होती है ना, वो मोस्टली 3 मंथ्स की होती है, 2 मंथ्स की होती है, सही है। मोस्टली 3 मंथ्स की जो जो बनता है हमारा जो स्केड्यूल बनता है, वो 3 मंथ्स का बनता है, सही सही। है। तो तुम लोगों की पार्ट 1 की तैयारी वो होगी, सही। सही है, 3 मंथ्स में। तो ठीक थ्री है। मंथ मतलब तो तुम लोगों का वार्ड चल रहा है, अब तुम लोग की जून में कंप्लीट है, तो उस हिसाब से लगा लो अंदाजा कि तुम लोग का जो लास्ट वार्ड होगा उसको तुम लोगों को शुरू कर देनी है तैयारी। तो कोशिश करना कि लास्ट वार्ड हमें ऐसा उठाओ कि जो बहुत चिल हो, सही है। मतलब चिल हो बिल्कुल ना, कि मतलब जिसमें तुम आराम से तैयारी कर सको। ओके। सो आई होप कि हम तकरीबन हमारा सेशन कंक्लूड होता है यहाँ पे। अगर कोई हाँ सवालात वगैरह तो जल्दी जल्दी पूछ लें, और किसी ने निज़ामी किसी ने कुछ। किसी ने मुझसे सवाल किया था, बुक्स के बारे में सवाल किया था पार्ट 1 की, सही है। तो पार्ट 1 का अभी मैं कहता हूँ बुक्स को सेकंड सेशन कर लेंगे फ़िलहाल, जो हाउस तक रखते हैं। हाँ इसका फॉलोअप क्योंकि सेशन हाँ करेंगे, फिर जो सवालात हाँ वगैरह रह गए हैं जिन लोगों के नहीं थे तो हम हाँ फॉलो सेकंड पार्ट में हाँ कर देंगे। ओके। सही है। चलो ठीक है। एंड करें सेशन। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं आया हुआ। ओके, तुमने कुछ हाँ कहना है निज़ामी, या वी शुड मुझे कंक्लूड? बस कुछ नहीं कहना, बस बेस्ट ऑफ लक, सही है। और मुबारक हो बहुत बहुत सबको भाई के ओके, बड़े रिजल्ट हो आता गए कब सब है लोग। वैसे? एक बात पूछना भूल गया था कि मिसाल के तौर पे अभी हमने पार्ट अब वेट कर यार रहे हैं, देखो तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं हमारे। हाँ तुम लोगों को ज़्यादा ही लेट हो गया, वरना 1-2 हफ्ते में आ जाता था रिजल्ट फाइनल का। सही तुम लोगों है। को ज़्यादा लेट कर रहे हैं। ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स की हाँ रेस है ये रिजल्ट के बाद स्टार्ट करें? हाँ, ये रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट होगी, इससे पहले तो हो ही भी नहीं सकती ना। हाँ बस मैंने मैंने जो कहा है ना कि मार्कशीट अपनी पूरी देख के रखो, कि मार्कशीट तुम लोगों के साथ सारी है, वो आईडी कार्ड तुम लोगों का बना हुआ है, ये सब चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखो, सही है। बाकी तो तुम लोगों को सब कुछ मैंने बता दिया है, गाइड कर दिया कि कैसे क्या करना। सही। ठीक है। सो बाय दैट वी हमारा कंक्लूड इट। तकरीबन हमारा 2 घंटे का सेशन हो चुका है।